हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम सभी को। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय। श्री श्री गदाधर पंडित की जय। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी। हरे हरे कृष्ण। तो आज बहुत बड़ी दिन है। आज रथ यात्रा है। तो जगन्नाथपुरी चलते हैं हम सब। ठीक है। जगन्नाथपुरी आप सब जानते हैं, जगन्नाथ जी निवास करते हैं। और जगन्नाथपुरी जो धाम है ये चारों युगों की धाम है। सत्य युग की है, त्रेता युग की है, द्वापर की है और कलयुग की है। तो चारों युगों की ये धाम है जगन्नाथपुरी। नीलाचल धाम कहता है। उत्कल प्रदेश में, उड़ीसा में समुद्र के तट पे पुरी धाम, नीलाचल धाम है। गुरुदेव के साथ हम अनेक बार जगन्नाथपुरी गए हैं, दर्शन के सब जगह है। तो आप सब लोग भी आमंत्रित थे, निमंत्रित थे। हम सब प्रयत्न करेंगे, गुरुदेव से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार हम सबों को ले चले। तो ऐसे तो जितने भी धाम हैं जहां भगवान विराजमान होते हैं, तो आपकी श्रद्धा, आपकी सम्मान और आपके विश्वासों के ऊपर निर्भर करते हैं आप किस तरह से धामों के दर्शन करते हो। धामों की यात्रा करने से पहले धाम के बारे में आपको सुनना चाहिए, श्रवण करनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से अपने हृदय में भरनी चाहिए इस चीजों को। और फिर धाम को यात्रा करनी चाहिए प्रेमी भक्त जनों के साथ, है ना। हेरी व जे सब स्थाने जे गौरांग महाप्रभु जो जो जगह में परिभ्रमण किए हैं वो सब जगह में दर्शन करूंगा प्रणय भक्त संगे। प्रणय भक्त संगे, भक्त जनों के साथ दर्शन करेंगे, है ना। कथा कीर्तनों के माध्यम से दर्शन करेंगे। अकेला आप दर्शन करेंगे तो उस जगह की कोई महिमा आप समझ नहीं पाएंगे और आप बिल्कुल वंचित रह जाएंगे। क्योंकि कलियुग के प्रभाव से कली ने अपने पंख बिछा दिए, तो सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी अभी धामों के ऊपर है। तो आपको ना प्रपंच दिखेगी। ये लोगों ने ठग लेता है, वो लोगों ने गाली गलौज करता है, ये रिक्शा वाला लूट लेता है, ये रहने की जगह नहीं होता, प्रसादम ये ठीक नहीं होती। माने आप प्रपंच में पड़ा रहोगे, है ना। आप व्यति व्यस्त रह जाओगे। आप सब आप देखोगे सब ठगने वाला है, माने आपको सब लूटने वाला है। ऐसे 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 लगेगा आपको। और आप सोचोगे यहाँ ये कोई धाम है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब लोग धोखा देने वाले। तो आप प्रपंच में पड़ जाओगे। इसलिए आपको प्रणय भक्त संग, आपको प्रेमी भक्त जनों के साथ धाम की यात्रा करनी चाहिए। अकेला धाम की यात्रा नहीं करनी, क्योंकि आप कुछ देख ही नहीं पाओगे। देख भी पाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे और आप हमेशा द्वंद में रहोगे, द्वंद में रहोगे। इसलिए धाम से पहले, धाम यात्रा से पहले धाम के बारे में आपके श्रवण करना, है ना। खूब श्रवण करना। जैसे जगन्नाथपुरी के बारे में बताऊं, जगन्नाथपुरी में जाने वाले लोग जो भी वहां पहुंचते हैं वो चतुर्भुज रूप धारण करते हैं। वहां सब चतुर्भुज रूप वाले हैं, है ना। वो ऐसा धाम है यहाँ सब चतुर्भुज रूप में विराजमान रहते हैं। तो आप कहोगे क्या प्रभु जी आप क्या बोलते हो, वो तो सब हमारे जैसे लोग हैं और मैं भी तो जाता हूँ जगन्नाथपुरी, वापस आ जाता हूँ, कहाँ चतुर्भुज रूप धारण करा, है ना।
तो आपके विश्वास के ऊपर, आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करेंगे, आपकी भावनाओं के ऊपर निर्भर करेंगे। हम सब गौड़िया जनों के लिए जगन्नाथपुरी वो जगह है जहां महाप्रभु जीवन के 24 साल, अंतिम 24 साल उनके विराजमान रहे, है ना। तो हम गौड़िया जनों के लिए तो बड़ी प्यारा जगह है, और गौड़िया जन बड़ी सुकून अनुभव करते हैं जगन्नाथपुरी में विराजमान होकर। नवद्वीप, मायापुर नवद्वीप धाम में महाप्रभु प्रकट हुए। 24 साल तक उन्होंने लीला की, संकीर्तन लीलाओं में। काटवा में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया 24 साल के अंत में, और जाके जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए। आप सब जानते हैं अंतिम 24 सालों की लीला इस जगन्नाथपुरी में ही है। तो जगन्नाथपुरी जो धाम है वो 3 भागों में विभाजित है। जो बड़े मंदिर है, जो श्री मंदिर कहते हैं, जहां से भगवान आज निकलेंगे, रथ में आरूढ़ होंगे, वो मंदिर कहते हैं श्री मंदिर, है ना। बड़ी देवल कहते हैं उड़िया में, है ना, बड़ी देवल, है ना। ये बड़ा मंदिर है ना, बड़ी मंदिर है। यहाँ पर जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा जी रत्न बेदियों में विराजमान रहते हैं। पूरे साल सेवा होती है, और राजाओं की तरह सेवा है, और अनेकों सेवक है। कम से कम 5,000 तो मिनिमम है, 5,000 सेवक, उससे भी ज्यादा। एक एक सेवा के लिए उनकी परंपराओं से, उनकी फैमिली वंश परंपरा से सारे लोग उसी सेवा में रत है। तो जगन्नाथ जी के कितने सेवक हैं, सचमुच जगन्नाथ जी कोई खुद ही नहीं पता होगा, इतने सेवक है ना, अनगिनत सेवक है। ऐसा वो राजा है जगन्नाथ, है ना, जगतों के नाथ है। तो एक दो लोगों की सेवा तो पसंद नहीं है, सब लोग मिलकर सेवा कर, है ना, अनेकों सेवा है, सब कुछ। आप देखोगे जगन्नाथ मंदिर में पूरे दिन की कार्यकार, है ना। आपको आप जगन्नाथ बुक है बहुत सुंदर, सर्वसाक्षी प्रभु जी की बुक है जगन्नाथ के ऊपर। तो उसमें सारे लिखा है, सुबह से रात तो कैसे कार्य चलते हैं, किस तरह से पूजा अर्चना होती है, किस तरह से भोग लगते हैं, किस तरह से जगन्नाथ की सेवा होती है ना। 24 घंटे ही आप देखोगे, और अनेकों अनेकों सेवक सेवा करते हैं, और सदियों से वही सेवा करते हैं। उनके पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्र, ऐसे करके सेवा करते, पीढ़ी है। तो ये वैकुंठ है ना, ये वैकुंठ धाम है ना, या आप इसको बोलते हैं द्वारका धाम है ना, जहां पर बड़ी मंदिर है, जहां पर श्री मंदिर है। यहाँ राजा की तरह भगवान की पूजा अर्चना होती है। पूरे सालों की कोई ना कोई उत्सव होते हैं, लोगों की समागम होती है, और हजारों हजारों समागम। और आज तो रथ यात्रा, आज तो लाखों में होगी, लाखों में होगी, है ना। इतने लोग होंगे, इतने लोग होंगे, जिधर भी देखोगे से लोग ही लोकारण्य, लोकारण्य। और रथ में आरूढ़ जगन्नाथ जी, अद्भुत सुंदर, अद्भुत सुंदर, अद्भुत सुंदर। पूरे साल रत्न वेदियों में, सिंहासन में आरूढ़ रहते हैं, जो गर्भगृह कहते हैं जगन्नाथ मंदिर के। तो वहां पर आज वहां से निकल के रथ में आरूढ़ होंगे, और रथ में चढ़ के द्वारका से चलेंगे वृंदावन की तरफ। तो कहाँ चलेंगे? श्री मंदिर से होते हुए रथ पहुंचेंगे गुंडीचा, रानी गुंडीचा के नाम आप जानते हो, इंद्रदुम्न महाराज, और है ना गुंडीचा, है ना, ये सब कथा आपने सुने होंगे। तो गुंडीचा मंदिर है। तो लगभग पूरे दिन लगता है रथ पहुंचने में। सुबह चलेंगे, शाम तक पहुंचेंगे गुंडीचा, है ना। बड़ी दंडी, बड़ा रास्ता, राजपथ है ना, बहुत चौड़ी रास्ता, बहुत चौड़ी। बाकी समय जाओगे आप उस पे दोनों साइड रहते तो आप चौड़ी है, बड़ी दंडी कहता है। बड़ी मंदिर से निकल के भगवान गुंडीचा की तरफ प्रस्थान करेंगे, गुंडीचा जाएंगे। तो गुंडीचा वो जगह है, मंदिर है, उसको वो आपने वो ये अपने वृंदावन, अपनी गुंडीचा वृंदावन, वृंदावन, है ना। और है ही वो बागीचा है ना। और बहुत सारे पेड़, और पेड़ों के बीच में से ये मंदिर है। वहां पर भगवान 7 दिन विराजमान हो। तो वृंदावन जैसे वृंदावनों और वृक्षों की स्वभाव से शोभित है। तो भगवान कृष्ण ही है, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी, है ना, भाई बहन।
और अपने बहनों के साथ तीनों, है ना। तो तीनों सेवा पाते हैं बड़े मंदिर में, और साल में आज के दिन उस मंदिर से निकल के जाएंगे गुंडीचा, वृंदावन धाम की यात्रा करें। वृंदावन है ये, जो गुंडीचा मंदिर है ये वृंदावन धाम, जो बड़े मंदिर है ये द्वारकापुरी है ना, द्वारका धाम है। और हम गौड़िया जन जिस तरह जाते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारे इस्कॉन मंदिर है ना, जहाँ पर हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर है ना, भजन कुटीर है, सिद्ध गोकुल वो जगह, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की समाधि क्षेत्र वो जगह, टोटा गोपीनाथ वो जगह, हमारी भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भजन कुटीर जिस जगह में स्थित थी, जहाँ आज इस्कॉन मंदिर आदि है, उसके पास ही है। तो ये सब जगह और समुद्र के किनारे, ये सब जगह आपकी औदार्य धाम है, ये मायापुर धाम है, ये मायापुर धाम। तो भगवान के तीनों रूप में विराजमान है ना। औदार्य धाम में महाप्रभु जो मायापुर है वो वहां पर है, जिसमें आपके नामाचार्य हरिदास ठाकुर के सिद्ध गोकुल आदि महाप्रभु की जो बागानबाड़ी में रहते थे, उस जगह है जिसको गंभीरा कहते हैं वो, और इस्कॉन मंदिर और टोटा गोपीनाथ आदि ये सब जगह मायापुर है ना। बड़े मंदिर द्वारका धाम और गुंडीचा वृंदावन, गुंडीचा वृंदावन, तो तीनों धामों की समागम है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में। हम गौड़िया वैष्णव जन तीनों धामों में रहते हैं। गौड़िया वैष्णव जन जगन्नाथपुरी में विराजमान रहते हैं, नवद्वीप मायापुर धाम में विराजमान होते हैं, वृंदावन धाम में विराजमान होते हैं, द्वारकापुरी में भी विराजमान होते हैं, और दर्शन करने भी जाते हैं हम, है ना सब। तो जगन्नाथपुरी में तीनों धामों की समागम है, तीनों धाम वहां पर विराजमान है, और भगवान हर भावनाओं के साथ विराजमान होते। राजाधिराज है वो, द्वारकाधीश है ना, सिर पे पगड़ी और क्षत्रिय और अनेकों सर्वलोक महेश्वरम है ना, भोक्तारम जगत उपशम है ना। भगवान कहते हैं मैं सारे लोगों के मैं ईश्वर हूँ, ईश्वरों के ईश्वर हूँ। तो कृष्ण की संसार है, ये धरती हो या 14 प्लेनेटरी सिस्टम, 14 लोगों की ये जो हमारे ब्रह्मांड है, जिसके ब्रह्मा जी विरिंची हैं, 4 सिर वाले, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड है ना, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड, उनकी कोई संख्या नहीं है। वो सबके मालिक, सबके प्रभु हमारे कृष्ण है, ये जगन्नाथ जी। ऐसे अनेकों भौतिक लोक है, अनेकों ब्रह्मांड है ना। तो इस भौतिक लोक के उस पार है ना बिरजा नदी है, बिरजा के उस पार आध्यात्मिक आकाश है। आध्यात्मिक आकाशों में अनगिनत वैकुंठ लोक है, अनगिनत वैकुंठ लोक है ना, अनेकों वैकुंठ लोक है। जो इसको क्लास को मेंटेन करे, आपको म्यूट करने पड़ेगी, नहीं तो बड़ी डिस्टर्बेंस होगी। तो अनेकों वैकुंठ लोक है ना, और वैकुंठ लोक के ऊपर आपके गोलोक वृंदावन है ना, जहाँ कृष्ण विराजमान रहते। तो ये जितने भी लोक है, आध्यात्मिक लोक हो या भौतिक लोक हो, भौतिक लोक 1/4 है, 3/4 आध्यात्मिक लोक है। तो जितने भी लोक हैं सबके सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों के ईश्वर है, कृष्ण है। वो जगन्नाथ जी कृपा बस इस कली युग में हमारी इस नीलाचल धाम में, जो उत्कल प्रदेश है समुद्र के किनारे, वहां विराज। तो हम आप सब दर्शन कर सकते जाके, और आज तो आप बिल्कुल दर्शन कर सकते, घर से आपने टीवी खोलेंगे तो रथ यात्रा अवश्य आप दर्शन, रथ यात्रा अवश्य आप दर्शन कीजिए, और आप कमेंट्री चलेगी तो आप सुन लीजिए, तो वो जगन्नाथ जी की महिमा आपको वर्णन करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों धामों की दर्शन आप जगन्नाथपुरी में कर सकते हैं, द्वारकापुरी की, वृंदावन की, और हमारी मायापुर धाम की, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। और आप सब लोग जो लोगों ने किए हैं, भव्य मंदिर है ना, श्री मंदिर अद्भुत है, अद्भुत इनकी कला कौशल है, बहुत बड़ी मंदिर है। और जगन्नाथपुरी में आप विराजमान होंगे, कहीं से भी मंदिर के ऊपर तैरता हुआ इसकी ध्वजा दिखती है, और नीलचक्र का दर्शन कर सकते हैं, है ना। संध्या के समय
अलौकिक लगता है, मानो कि सचमुच वैकुंठ लोक है ना, सचमुच ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। और श्रद्धावान लोग हैं उड़ीसा उत्कल प्रदेश में, सब सब पूरा पूरा प्रदेशी लोग जगन्नाथ जी के बहुत प्रेम करते हैं, जगन्नाथ जी के प्रति बड़े आसक्त हैं। कोई भी उड़ीसा उत्कल प्रदेश के वासी हैं, आप पूछे तो जगन्नाथ के बारे में खूब जानते हैं, खूब बताएंगे आपको, खूब बोलेंगे, है ना। जगन्नाथ जी उन लोगों के जीवन के आधार है। ठीक है, आपने अपने कार्यों में कहा भी विराजमान है, हो सकता है आप इस्कॉन के भक्तजन आप जाएंगे तो आपको लगेंगे तो ये तो इस तरह से व्यवहार करता है, किंतु जगन्नाथ जी के प्रति उन लोगों को बड़ी निष्ठा, ये तो मैंने देखा। ऐसी निष्ठा और ऐसी प्रेम और ऐसी स्नेह बहुत ही कम होती है, और वो उनके स्वाभाविक है, स्वाभाविक। उन्होंने भक्ति करके अर्जन नहीं किए, साधन करके अर्जन नहीं किए, एक स्वाभाविक स्नेह है, एक ममता है, एक अपनापन है। जगन्नाथ जी तो हमारे, है ना, ऐसा बोलते जगन्नाथ जी तो हमारे, अपना मानते हैं, अपना मानते। ऐसे कृष्ण, देखो जी, जहां प्रेम है वहां कृष्ण है। प्रेम के बिना आप धाम यात्रा हो और दर्शन हो, तो भावना के बिना आप क्या करेंगे? ऐसे आप देखोगे जाके भीड़ भीड़, लोग 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 लोकारण्य है, तो तो अनुभव करनी है आपको, आस्वादन करनी है, तो फिर उनके बारे में आपको सुनना है, बहुत सुनना है, बहुत अच्छी तरह से श्रवण करना है। तो हम सब लोग आपको निमंत्रण देते हैं, गुरुदेव के साथ हम अवश्य जगन्नाथपुरी जाएंगे, है ना, दर्शन करेंगे और वो सब जगह भी देखेंगे, श्री मंदिर देखेंगे, श्री मंदिरों में लाइन, सिंह द्वार में प्रवेश, वो दर्शन करेंगे। सिंह द्वार में प्रवेश करते आपको पतित पावन के दर्शन है, पतित पावन दर्शन वो करेंगे। और सीढ़ी चढ़ते समय दोनों तरफ और अनेकों अनेकों मंदिर है, सब भगवान विराजमान, सारे देवी देवता वहां पर, काशी विश्वनाथ आदि से लेते, है ना। तो जगन्नाथ मंदिर ऐसा मंदिर है जो पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड के सारे तीर्थ विराजमान होते वहां, सब तीर्थ वहां विराजमान, है ना। और लिविंग गॉड कहता है कली युग में, हालांकि उनके प्रभाव, कली युग में उनके प्रभाव प्रभाव की वजह से सारे तीर्थ लुप्त होने वाले हैं, हो ही रहा है, और तीर्थ की महिमा घट रही है, तीर्थ की महिमा समाप्त हो रही धीरे धीरे। किंतु इस समय जो कली के प्रभाव, कली युग में भी जहां भगवान माने लिविंग, माने जीवंत रहते हैं, है ना, और सचमुच उनकी सेवा कार्य, सब कुछ भक्तजनों के साथ व्यवहार एकदम आंतरिक होती है, और वो जगन्नाथ को नीलाचल धाम। आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा ये तो भाई सचमुच वैकुंठ लोक है, ये तो वैकुंठ लोक है ही। उस जगह की प्रभाव होगी, अनेकों भक्त जनों की निगाह होगी भगवान को दर्शन करने के लिए। भव्य मंदिर है, मंदिरों के रत्नों वेदियों में विराजमान है जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी, है ना। अनेकों सेवक है, सेवा उनकी है ना। तो सारी चीज बड़ी मैंने आपको 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 हृदय को छूने वाला है। वो जगह है जहाँ विश्वासु नीलमाधव की सेवा करते थे, है ना। आप सब जानते हैं जगन्नाथ जी बोलने से पहले ये जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में विराजमान थे, नील माधव के रूप में विराजमान थे। आपको छोटी सी कथा बता देता हूँ, कथा आप लोगों ने जानते हैं, सुनते, अनेकों कथाई है जगन्नाथ जी की। मैंने कहा ना अनेकों अनेकों कथाई, है ना, क्योंकि उनकी कथाई सत्ययुग से शुरू हुई, है ना। जब मंदिर, जब प्रथम मंदिर की स्थापना हुई और ब्रह्मा जी स्वयं आके पुरोहित के कार्य किए थे, जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा की, तो स्वयं ब्रह्मा जी आए प्राण प्रतिष्ठा के। तो आप सोचो कितना पुराना हो गया। और सत्ययुग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, है ना, और ये चतुर्युग चलती है। तो इसी सत्य युग में जगन्नाथ जी विराजमान नहीं हुए, है ना। ये वैवस्वत मनु की 28 चतुर्युग की समय है ना। और 28 चतुर्युग में आपकी ये द्वार जो आपके दापर में भगवान कृष्ण आए, और इस कली में महाप्रभु आए,
इससे पहले त्रेता थी। हम अभी नहीं, प्लीज क्लास। तो अब ये सत्य युग में भी इस समय इस चतुर्युग में भी सत्य युग थे, तो इस सत्य युग में भी नहीं है जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा, है ना। वैवस्वत मनु के समय है ना। तो लगभग आप देखेंगे स्वयंभू मनु के समय की बात होगी, इंद्रदुम्न महाराज की कथा, तो कितनी पुराना कथा होगी, इतनी पुराना। इसलिए अनेकों कथाएं है जगन्नाथ जी की, और अनेकों अनेक तरह तरह की कथाएं, और सारे सब कथा सत्य है, क्योंकि अलग अलग युगों की ऐसी घटना घटी, है ना। आप किसी युगों की कथा सुनते हैं, किसी युगों की, कोई आपको सत्य युगों की बारे में बता के जगन्नाथ जी की महिमा वर्णन करेंगे, कोई त्रेता में जगन्नाथ जी विराजमान थे उनके भक्त के साथ, उस समय बताएंगे, कोई दापर में थे इसी समय, कली युग में भी इस समय विराजमान है। तो लोग कथा आप जब सुनेंगे ना, तो आपने सुनेंगे मैंने तो ऐसा सुना हो, जगन्नाथ जी तो इस प्रकार के हैं। आपने ठीक सुने हैं, ठीक सुने हैं, और कथा सुनाने वाले भी ठीक सुने, किंतु कौन सा युगों की कथा सुने वो आपको ध्यान रखनी है ना। तो ये जो जगन्नाथ जी जैसे आज रत्न वेदियों में जगन्नाथ के रूपों में विराजमान है, इससे पहले नील माधव के रूप में पूजे जाते थे। और नील माधव नील कंदराओं में, नील समुद्र के तट पे, जंगलों में, वनों में, गुफाओं के अंदर विश्ववासु पूजा करते थे। विश्ववासु सबर जाति के नेता थे, सबर जाति के मानो की भक्त है जगन्नाथ जी के, जो जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होने से पहले विश्ववासु जी नील माधव के रूप में सेवा करते। कौन सा जगह में सेवा करते थे? इसी जगह में जहां आज मंदिर विराजमान, श्री मंदिर जहां विराजमान। आप जब मंदिर जाओगे ना, तो सिंहद्वार में प्रवेश करोगे, तो करके आप जब अंदर जाओगे, तो थोड़ी सी आप बाएं की तरफ जाओगे, तो वहां पर वट वृक्ष है, वट वृक्ष जगन्नाथ जी हैं, और वहां पर वो जो सरोवर है जिस कथाओं की, वो छोटा सा वो जगह है, वो सब भी आपको दिखाता है ना, वो आप देख पाओगे। तो वो ये जगह है। तो विश्ववासु सबर जाति के थे, और वो भक्त थे, और ये कथा सदन तो प्रचलित है, और ये सत्य कथा है। और जगन्नाथ बुक में जब भी आप पढ़ेंगे, कथा आपको सुनने के लिए मिलेंगे, किंतु कथाओं में थोड़ी सी तारतम्य होगी, युगों के हिसाब से होगी। जगन्नाथ जी की मंदिर अनेकों बार बनी, अनेकों बार भी तोड़ा गया, फिर बनाया गया, फिर तोड़े गए, युगों की परिवर्तन हुई। और फिर सत्य युग जब आती है, तो फिर दोबारा से शुरुआत होती है, फिर त्रेता में, फिर दापर में, फिर कलियों में, फिर सत्य युग आती है, ऐसा होती है ना। तो इस तरह से इसलिए अनेकों कथाई है, अनेकों कथाई है। तो एक कथा जो सबसे सुंदर प्रचलन है, ये है विश्ववासु द्वारा सेवित नील माधव की कथाई, वो हम आपको बता देते हैं। तो उस समय, जिस समय की कथा है ना, और बहुत पुराना है समय है ना। तो उस समय सिर्फ भुवनेश्वर, जो आज भुवनेश्वर सिटी है, वहां तक लोगों की बास थी। भुवनेश्वर के बाद की, जहां हम जगन्नाथपुरी के लिए आते हैं ट्रेन में चढ़ के, ये सब जगह जंगल हुआ करता था, वन हुआ करता था, इधर की तरफ कोई बसती नहीं था, नहीं थी। तो समुद्र के किनारे बराबर मछली पकड़ने वाले और सबर जातियों के गांव हुआ करता था, जंगलों के बीच बीच में, है ना, घने जंगलों के बीच में गांव। तो बहुत कम, माने निराला जगह है, एक दो गांव होती थी, बहुत दूर दूर दूर, है ना, ऐसा है। तो उसी एक गांव में ये विश्ववासु, है ना, इस नील माधव की सेवा करते थे, गुफाओं में, है ना। रोज घर से निकल के बहुत रास्ता चल के उन्होंने पर्वतों के रास्ते से अतिक्रम करते हुए ये यहाँ पर जहां आज मंदिर है, श्री मंदिर है, यहाँ पर वो जंगलों के बीच गुफा थी। उस गुफाओं पे नील माधव विग्रह थे, है ना, नील माधव विग्रह। नील माधव के बारे में सुने हो आप, जगन्नाथ जी जाएंगे ना, नील माधव की विग्रह मिलती है, छोटे छोटे, आप लोग लाते हैं सेवा करने के लिए नील माधव। तो ये जगन्नाथ जी से पहले की विग्रह, मैंने जगन्नाथ जी के प्रकट विग्रह है ना। तो नील माधव की सेवा करते थे, तो वो रोज आते थे, फूल चुनते थे, लकड़ियां दी, और
पूजा अर्चना करते थे और वहां पर एक सरोवर था, जिस सरोवर में स्नान आदि करके भगवान की सेवा करते थे और फिर घर वापस जाते, है ना, ऐसे कथा है। तो इस नीलमाधव के बारे में एक संत ने, घूमते फिरते संत लोगों ने तो घूमता फिरता है, चारों तरफ घूमते हैं, तो उनकी कथा सुनी होगी। और ये कथा इंद्रदुम्न महाराज के स्वभाव में जाके कहे। इंद्रदुम्न महाराज तब थे उज्जैन के राजा थे, उस जमाने में उज्जैन के राजा थे। और उज्जैन के ये राजा ये पूरे भारत भूमियों की माने महाराजाधिराज थे, है ना। उज्जैन से शासित होती थी, बहुत कम जगह थी भारत के भी, उतना आज जैसा नहीं है, किंतु वो राजाधिराज थे उज्जैन के, है ना, इंद्रदुम्न महाराज। और ये लगभग ये कथा सत्यजुग की होगी, है ना। तो उनके अतिथिशालाओं में जाके कथा कहे एक संत, ये ऐसा ऐसा नील माधव की विग्रह है। नील माधव दिखने में बहुत सुंदर है, उनकी शरीरों की खुशबू है, और वो नील वो कंदराओं में विराजमान होते हैं, गुफाओं में रहते हैं नील माधव, है ना। ऐसा कथा कथा उन्होंने कहा। भाई राजा की गेस्ट हाउस में ऐसा होते जो संत लोग आगे आए रहे कथा कीर्तन हो, है ना, ये प्रथा थी, है ना, प्रथा होती है। तो तो वो कथा वहां पर राजा के जो पुरोहित है उसका नाम था विद्यापति, है ना। तो उन्होंने भी ये कथा सुनी, उन्होंने ये कथा सुने, है ना, उन्होंने ये कथा सुने। तो राजा के कानों में पहुंचे, जे ऐसा ऐसा नील माधव होते हैं, ऐसा ऐसा नील माधव के जो दर्शन कर ले एक बार, तो वो उसको चतुर्भुज रूप कैवल्य मुक्ति हो जाते हैं, चार भुजा वाले वैकुंठवासी बन जाता है ना। ऐसा उनके दर्शनों की प्रभाव है। और नील माधव को दर्शन करने से जीवन की सारी आशा आकांक्षा पूरा हो जाता है। इस तरह कथा चली। कथा जब होती है, कथा की भगवान के जितने भी वर्णन करो उससे भी और ज्यादा वर्णन हो सकते हैं। भगवान के रूप मैंने आज बोला, आपने कल सुनी, कल आप दूसरे को बोलोगे ना तो उसमें और ऐड करोगे, संयोजन करोगे, किंतु भगवान के रूपों के बारे में ऐड हो सकता है। वो कोई अतिक्रम नहीं है भाई, कोई काल्पनिक नहीं है। आप कृष्ण को कितनी सुंदर वर्णन करोगे उतनी सुंदर है। आपके वर्णनों की वजह से कृष्ण की सुंदरता के वर्धन होते हैं, इसलिए नव नव नित्य नवीन होते हैं कृष्ण, है ना। भक्तों की वाणियों को साकार रूप दे देते हैं। कोई भक्त वर्णन करते, कृष्ण आप ना बहुत सुंदर है, आपके शरीरों की कमनीयता ना एकदम मक्खनों की तरह है। सचमुच कृष्ण मक्खनों की तरह है और उससे भी ज्यादा कमनीय है ना। भगवान अपने भक्तों की वाणियों को साकार रूप करा देते, मतलब पूरा परिपूर्ण रूप प्रदान कर देंगे कृष्ण के। ऐसा तो नहीं है देखने में जैसा है कृष्ण आज सुबह जैसा है, कल सुबह भी ऐसे में रहेंगे। उनकी सुंदरताओं की वर्धन होती है, दिनों दिन बढ़ती है, दिनों दिन बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है ना, दिनों। हाँ, तो ये जो कथा है लीन माधव के बारे में जब सुने हैं, तो विद्यापति ने भी कथा आप राजा को सुनाया, राजपुरोहित है तो राजा को सुनाया। तो राजा को बड़ी इच्छा है मैं नीलमाधव के दर्शन करूं, है ना, नीलमाधव को मैं दर्शन करने जाऊं। तो वो संत को बुलाओ, संत को बुलाओ, संत को बुलाओ। क्या वो संत तो चलता फिरता पानी जलों की तरह है, नदियों की तरह, वो एक जगह में ठहरता थोड़ी है। वो अपनी कथा बोल के उस दिन ठहरा था, भोर होते होते वहां से चल पड़े। उनको क्या लेना देना, राजा है, गेस्ट हाउस है, वो तो रमना वाला जोगी है, तो चलने वाला चले गए, उसको मिला नहीं, है ना। तो राजा ने, अब राजा ने कहा कि कैसे कैसे कथा हुई, कथा हुई तो जरूर होगा नील माधव। तो उस नील माधव को ढूंढ के लाओ। राजा ने आज्ञा दी, ढूंढो इनको, है ना, जहां भी मिले नील माधव कहाँ है। और उन्होंने जो कथा कही थी, कथा कहाँ पर नील माधव है उतना नहीं बोले, नील माधव है इस तरह से, और इस तरह से पूजा अर्चना होते, देखने में इस तरह से सुंदर है, उनको जो दर्शन करते इस तरह से होते हैं, किंतु कहाँ पर है वो उतना समय नहीं रहा और वो बोला नहीं होगा। और वो संत चले गए और दूसरे दिन आके देखे, ढूंढने की कोशिश करो, वो है ही। और वो ठिकाना तो उस समय होते नहीं थे, ऐसे तो कोई गेस्ट हाउस में कोई गेस्ट रजिस्टर तो होती नहीं कि लिख के जाओ यही फोन नंबर है मेरे को फोन करो। फोन फोन तो था नहीं क्या फोन था, नहीं फोन तो अभी अभी आए। इससे पहले लोग सराय खाना कहता है, लोग पहले पहले जमाने में लोग तीर्थ भ्रमण करते थे, कोई होटल मोटल नहीं हुआ करता था, कोई धर्मशाला ना होता था,
तो फिर आप सोचते हैं लोग कैसे तीर्थ भ्रमण करते होंगे, भिक्षा मांगते थे, है ना, पूरा पूरे कृष्ण के ऊपर निर्भर रहते थे, है ना। भिक्षा मांगेंगे, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो भूखा रहे, फिर चलते रहे, पानी पी लिया, चना चना खा लिए, कुछ जीवन तो धारण करते हैं। आपने सोचो, आज से 500 साल पहले की बात बोलता था, ज्यादा समय की बात नहीं। मैं तो त्रेता और सत्य और उसमें नहीं जाता। 500 साल पहले, महाप्रभु से पहले, महाप्रभु भी जब आए, जब पैदल चल के जगन्नाथ मायापुर से जगन्नाथपुरी आए, तो कौन सा जगह, कौन सा धर्मशाला में ठहरे? कोई धर्मशाला मरम से भिक्षा मांगते थे। हालांकि महाप्रभु सन्यासी थे, वो तो भिक्षा मांगेंगे, क्योंकि तभी भी कोई धर्मशाला, कोई होटल मोटल नहीं हुआ करता था, है ना। पैदल चलना पड़ता था लोगों को, ना कोई बस, ना कोई रिक्शा, ना कोई ट्रेन, ना कुछ। पैदल चलो जी, भिक्षा मांगो जी, पानी पियो, और जय राम जी की, है ना, आप अपने तीर्थ भ्रमण करो, है ना। और पूरा पूरा निर्भर रहो भगवान के ऊपर, पूरा निर्भर। कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, कितने दिन में पहुंचेंगे, आपको नहीं पता, वो आपको लेके जाएंगे, है? आज हम मॉडर्न हुए, हम सोचते टिकट काटे और जगन्नाथपुरी पहुंचे, है ना। ट्रेन में सो के पहुंच जाते, है ना, पता ही नहीं चलता है कि तो लोग पैदल ही चलते थे और सब कुछ करते थे। तो वो व्यक्ति चला गया तो पता ही नहीं चला वो नील माधव है कहाँ। तो अब राजा को, इंद्रदुम्न राजा ने कहा दर्शन करना है। उन्होंने लोग भेजे चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारे राजा थे, बहुत बड़े शक्तिशाली धनवान राजा है, लोग थे, उन्हें भेजा सबको। विद्यापति को भेजा गया इस तरफ, उत्कल प्रदेश की तरफ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस तरफ भेजा गया, है ना। इस तरफ विद्यापति चलना शुरू किया। दक्षिण भारत की तरफ भी किसी को भेजा, पश्चिम भारत की तरफ भेजा, उत्तर भारत की तरफ भी भेजा, किंतु ये पूर्व भारत की तरफ, है ना, जिस दिशा में उत्कल प्रदेश है, इस दिशा में विद्यापति आए ढूंढते हुए, नील माधव के बारे में पता कर। वो गुजरते हुए आ रहे थे, है ना। आप उज्जैन से जगन्नाथपुरी आओगे तो कैसे आते हो? उज्जैन मध्य प्रदेश में इस बार, है ना। पैदल चलना शुरू करो। कौन सा रास्ता तय किया होगा विद्यापति? आप आपके रेलवे स्टेशन नहीं है ना, ट्रेन लाइन है, स्टेशन नहीं है, आपको पैदल चलना। मध्य प्रदेश के उज्जैन से चलता हुआ क्या रास्ता तय किया होगा? पता नहीं कौन सा रास्ता तय किया। जो भी किया होगा, वो गांव की तरफ, खेत खलियान की तरफ निकलते हुए चले जा रहे, वो लोगों को पूछता होगा। ऐसा नील माधव के बारे में सुने आप लोगों ने? ऐसा नील माधव होते हैं। एक दिन के वर्णन सुना एक संत से, और नील माधव को ढूंढने निकला, और राजा के दिमाग में चढ़ गई नील माधव दर्शन करना। पता ही नहीं वो नील माधव है कहाँ, कैसे देखने में है, कहाँ विराजमान है, कोई कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सिर्फ एक पता जो है, वो ये तो पक्का होगा, किंतु होगी तो कहीं तो होगी, कोई दिशाओं में तो होगी, पूर्व दिशाओं में होगी, पश्चिम में होगी, उत्तर में होगी, दक्षिण में, चारों दिशाओं में तो लोग तो भेजा गया। तो पूर्व दिशाओं की तरफ विद्यापति, बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे विद्यापति, भगवान के भक्त जरूर होगी, नहीं तो कैसे कैसे भगवान उनको अपनी जगह पे पहुंचाने की सामर्थ्य प्रदान करेंगे। चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, भुवनेश्वर पहुंचे होगी। उस समय भुवनेश्वर एक आम्र, एक आम्र, एक आम्र कानन, एक आम्र कानन ऐसे करके नाम थे गांव, एक गांव थी, एक बस्ती थी, छोटी सी गांव था, एक आम्र कानन, है ना। एक आम की बहुत बड़े वृक्ष हुआ करता था, जिसमें भोलेनाथ विराजमान है, भगवान शंभु की जगह है ना, भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवन के ईश्वर, है ना, भगवान शंभु। वो भी तो ईश्वर ही है, ईश्वरो ईश्वर, कृष्ण ही है, कृष्ण की एक विशेष रूप है ना, भुवनेश्वर। तो वो एक गांव हुआ करता था, वहां पूछते 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 गांव में पहुंचे, है ना। इसके आगे के रास्ता जंगल, और मदन मोहन नहीं, नील माधव जंगलों में है ना। गांव खत्म, विद्यापति मायूस, विद्यापति मायूस, जब मैं विफल हो गया, मैं तो कोई ढूंढ के निकाल ही नहीं पाया। तो वहां के गांव को कहते आगे तो जंगल ही जंगल है, समुद्र है, वो तो गहन है, उधर तो कोई बसती वसती है नहीं। विद्यापति की मन, तो जब मैं वापस लौट के राजा को क्या बोलूं, ये मेरे को कुछ ना मिले, कुछ ना देखा मैंने, ऐसा ना हो। उन्होंने, देखो, जब आपको रास्ता दिखाई ना दे, कुछ पता ही ना चले, तो आप किसके भरोसा में रहो? भगवान। ये
उन्होंने प्रार्थना की, नीलमाधव आप कहाँ विराजमान, आप चाहो तो दर्शन हो जाए, है ना, आप कृपा करो मेरे ऊपर, है ना। ब्राह्मण थे, प्रार्थनाओं तो करना उनको पूरा आता होगा, है ना, सब कुछ किए। गांव के लोग तो कहते हैं आगे की कोई गांव बसती आसती है नहीं, आगे की सब जंगल है, जंगल में जाके आपको काट, वनों में थोड़ी रहेंगे भगवान। भगवान किसी जगह में रहेंगे जहां उनका भक्त रहेंगे, जहां उसकी सेवा कार्य होती है। जंगल में भगवान क्यों रहेंगे, कौन खिलाएंगे, कौन पिलाएंगे उनको, है ना, होता होगे। तो मायूस विद्यापति, चरण चलने वाला नहीं, पीछे भी तरफ नहीं, घर भी नहीं वापस जाऊंगा और आगे के रास्ता भी जाने का, जंगलों में कहाँ जाए। तो कहते विद्यापति कोई तो होगा गांव में, वहां कुछ तो होगा। तो किसी ने, एक व्यक्ति ने कहा हाँ गांव है कि वो तो सबर जाति के हो, तो मछली पकड़ने वाले लोगों की गांव है ना। वहां कहाँ नील माधव होंगे, भगवान कहाँ विराजमान, वो मछली पकड़ने वाले, मछलियों के साथ रहने वाले। बदबू बदबू गांव, है ना, इतनी बदबू, इतनी भयंकर बदबू होती है। हम द्वारकापुरी गए गुरुदेव के साथ, आप निकल के नहीं जा सकते उस रास्ते से, आपको ऐसे मुंह बंद करना पड़ता है, इतने बदबू है। मछली को सुखाने के लिए पकड़ के मछली को, मरा हुआ मछली को सुखाते हैं, है ना, और बदबू आती, बहुत बदबू आती, बदबू है। तो वो व्यक्ति ने कहा वो तो मछली पकड़ने वाले सबर जाति के गांव है, वो तो असभ्य लोगों की जगह है। आप कहाँ ब्राह्मण होके वो सब जगह जाओ, वो जाने लायक है ही नहीं, वो सब जगह में कोई जाते भी नहीं वो, और वो लोग कभी आते भी नहीं है इधर की तरफ, आते ही नहीं। उन लोगों को क्या जाते हो, मछली पकड़ता होगा बेचने के लिए आता, पता नहीं क्या करता होगा, बहुत अनजान जगह है और दुर्गम जगह है और बहुत आसान नहीं है वहां पर। विद्यापति के मनों में आशा जी वो ना हो, वो ना हो, वो ना हो, दिखा जाते हैं, अब तो लौटना ही है, एक अंतिम प्रयास कर लेते हैं। विद्यापति जी चलना शुरू किए, है ना। जब कोई आशा नहीं रही कुछ, है ना, तो थोड़ा मायूसी चारों तरफ छा गई। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, आप ही रास्ता दिखाओ, है ना। तब भक्तों की, भक्त को हाथ पकड़ के ही ले जाता, मानो कि कोई खींच के ले आ रहे। विद्यापति जी चलते 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 विश्वासु के इस गांव में प्रवेश किए। विश्वासु सबर जाति के थे, है ना, और वो भक्त थे नीलमाधव के। गांव में प्रवेश करते, अब मछली पकड़ने वाले की गांव है तो गांव की खुशबू क्या होगी, मछली की बदबू होगी। विद्यापति ने देखे कि इस गांव में एक खुशबू है, इसमें तो एक खुशबू है, तो बदबू तो है ही नहीं मछली की, ये तो एक खुशबू है। एक खुशबू सूंघ के, खुशबू पता लगते ही विद्यापति के मनों में एक उमंग जाग उठी, ये तो अद्भुत है ना। मछली पकड़ने के मछुआरों के गांव हो और उस गांव में खुशबू हो, ये तो कुछ, ये तो कोई ना कोई तो होगी, कुछ ना कुछ तो इसमें अवश्य हो, है ना। तो वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, चारों तरफ देख रहे कि थोड़ा सा आप अंदर गांव की तरफ प्रवेश कर रहे तो वो खुशबू बढ़ रहे थे, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, है ना, बढ़ रही थी। तो ऐसे करते करते जिस तरह से खुशबू आता है ना, तो ऐसे करके वो चले जा रहे थे। भगवान कृष्ण किसी जगह में खड़े होंगे ना, कृष्ण के शरीरों से खुशबू निकलती, उसमें कपूर और क्या क्या खुशबू है। चैतन्य चैतन्य के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। नील कमलों की पराग को, निर्यास को निकाल के रखोगे, उसमें कस्तूरी मिक्स करोगे, उसमें कपूर डालोगे, है ना, उसमें बहुत सारे सुंदर, है ना, हल्दी चंदन आदि है ना, और उसको पीस दोगे, पीसने के बाद अपने अंग में लगाओगे तो जो खुशबू होता है ना, इस तरह से भगवान कृष्ण के शरीर से खुशबू निकलती जो चारों तरफ फैल जाती, चारों तरफ फैल जाती। एक खुशबू मैं हमेशा, जब श्रीरंगम मंदिर बहुत बड़े मंदिर है, किसी भी मंदिर की किसी भी जगह पे आप खड़े रहोगे ना, एक तो एक मंत्र सुनाई देता, ओम नमो नारायण, ऐसा लगता है जिस सचमुच वैकुंठ अपने में हृदय में भेद करता है। वो मंत्र नहीं है, ऐसा मंत्रों की ध्वनि तुमने कहीं नहीं सुनी। और एक खुशबू होती है, मंदिर की किसी भी जगह पे खड़े रहो ना, खुशबू होती है, भगवान विराजमान है ना। इस तरह से विश्ववासु को खुशबू से खींचे चले गांव में प्रवेश कर रहे थे।
और करते करते वो चले जा रहे थे, इधर से तरफ खुशबू थोड़ा ज्यादा और तो उधर के चलते चलते एक घरों के सामने आके खड़े हो। वो खुशबू उसी घर से निकल रही थी, है ना। विद्यापति चारों तरफ घूम घूम के देखे जी खुशबू की जगह तो ये जगह है, ये घर है। तो उनको पता चले जी इस घर में तो कुछ होगा जहां से खुशबू निकालती है ना, अवश्य कुछ होगा इस घरों के अंदर, है ना। तो स्वाभाविक है वो गांव के मकान है, पक्का मकान तो है नहीं, है ना, छोटा सा मकान होगी और मछुआरा के मकान है तो आप जानते ही हो। तो उन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया, कोई ना खुला, कुछ नहीं, कोई नहीं आया बाहर, कोई ना। फिर उन्होंने किया, फिर बैठ गया, थोड़ा प्रांगण था वहां बैठे। फिर उन्होंने खटखटाया, फिर कोई ना आया। फिर 3 बार उन्होंने किया तो वहां से लड़की खोली, है ना, और कहती पापा घर में नहीं है, आप बाद में आइए, अब मैं इसको पूरा नहीं खोल सकता, मैं अकेला हूं, ऐसा कहते, है ना। ये विश्वासु जी की बिटिया है ना। विश्वासु जी तो घर पे नहीं है, वो तो पूजा करने के निर्वात, है ना। तो विद्यापति तो ब्राह्मण थे, बुद्धिमान तो थे, ज्ञान तो थे, और सर्वोपरि वो भगवान के भक्त थे। भगवान ने कृपा की होगी, विद्यापति की भरोसा हो गया, हो ना हो यहाँ तो कुछ हो, यहाँ तो हो सकता मेरी जीवन के जो उमंग लेके मैं आया वो मेरे को प्राप्ति हो जाए। एक 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 दृढ़ता होती ना, एक धीरज होती होगी। भगवान जब सहायता करते हैं ना तो सबसे जो चीज आपको प्रदान कर देते हैं आपके सहनशीलता देते, आपको धीरज पना देता है, उछल पना नहीं देते। हम सब भौतिक संसार के गुना है, उछलते कूदते रहते हैं। भगवान ने जब कृपा करते हैं ना धीर होता है, धीर स्तोत्र नमो, है ना। तो उन्होंने कहा होगा कुछ तो कुछ, यहाँ तो कुछ ना, है ना। विद्यापति जी प्रांगण में बैठे, कहते ठीक है मैं अपेक्षा करूंगा आपके पिताजी के लिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, है ना। तो उनकी बिटिया के नाम क्या थे, मैं नाम भूल गया, मेरे पास बुक से नहीं आया। विश्वासु की बिटिया के नाम क्या थे, राधा श्याम चंद्र प्रभु क्या नाम है इनके, आपको याद होगा तो, जो भी है नाम, आप नाम है बहुत सुंदर नाम, जिसके बाद में विद्यापति की विवाह होगी, है ना। एक नाम है, नाम में भूल रहा हूँ समय। तो ठीक है, ठीक है। वो लगभग सूरज अस्त चले की संध्या होने वाले तब वो विश्वासु आए, है ना। इतना पूरा दिन ऑलमोस्ट अपेक्षा किए, विद्यापति वहां से गए नहीं, जी मैं जरूर यहाँ मैं तो मिल लूंगी। तो विश्वासु आए, वो जब आए तब खुशबू और ज्यादा बढ़ी और बढ़ी। जितनी खुशबू थी वो तो थी ही थी, इससे पहले जब विश्वासु वापस आए, घर में आए, तो मानो कि वो खुशबू ढोके ला रहे, मानो वही खुशबू है। तो खुशबू की मात्रा और बढ़ गई, विद्यापति और चकित होगी, जी ये व्यक्ति तो कमाल की है, खुशबू तो अब बढ़ी। तो विश्वासु से मिले, परिचय प्रदान हुई, सब कुछ हुई, है ना। परिचय प्रदान, परिचय दिए हैं विद्यापति जी, मैं इंद्रदुम्न महाराज के पुरोहित हूँ, मैं उज्जैन से आया हूँ। ऐसा ऐसा नील माधव होते, नील माधव की खोज करने आया, है ना। तो वो विश्वास कहते ऐसे कोई नील माधव ऐसा कोई कोई नहीं, हम तो मछुआरा है और हम तो मछली की व्यवसाय करते, उससे भी जीविका अर्जन करते, हमको क्या पता, है ना। हमको कोई नील माधव पता, हमको नहीं पता। नील माधव क्यों बोलेंगे, है ना, विश्वास थोड़ी बोलेंगे मैं तो नील माधव को पूजा करता, चलो चलो नील माधव के पास ले चलता, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। उन्होंने छुपा दी बात, नहीं यहाँ कोई नील माधव। विद्यापति जब बोल रहे थे और विश्वासु जब माना कर रहे थे, विद्यापति पुरोहित थे, राज पुरोहित थे। राजा के व्यक्ति बड़े चालाक होते हैं और बड़े बुद्धिमान होते हैं, उनकी बातों से वो भनक लिए जी कुछ तो छिपा रहे, ये तो अवश्य कुछ छिपा रहे, है ना, ये छिपाया होगा कुछ, कुछ तो राज होगी। एक तो ये आए तो खुशबू बढ़ा, और कोई एकदम नीलमाधव की बात करते तुरंत मना कर दी, नहीं नहीं कोई नीलमाधव हम मछुआरा ऐसे कोई होता। कोई बातें सुनने के बाद कहते अच्छा ऐसे नीलमाधव होते हैं,
ऐसा ऐसा उसका रूप होते हैं, ऐसा ऐसा विग्रह भी होते हैं। लोग जो जानते नहीं है तो पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न से पता चलता है जो सचमुच नहीं जानता। जो जानता है और छिपाता है ना, वो पता चल जाता है, बिल्कुल पता चल जाता। अरे तो राजपुरोहित थे विद्यापति, बुद्धिमान है, वो तो समझ गया ये तो कुछ छुपा है, चीज तो छिपाई अंदर में, तो हृदय में तो कोई बात है। तो उन्होंने समझे जिनने अपने को रहना है, कैसे भी करके बात तो निकालना है, पता तो करनी। ठीक है, विद्यापति को रहने के लिए जगह मिली और सामने से मकान कुछ होगा, जगह दी है। गांव में तो होता ही है, लोगों के पास छोटा छोटा मकान होती है, दूर में थोड़ा मकान होती है, एक्स्ट्रा मकान होती है, किराए में देने की जरूरत नहीं है, रहने की व्यवस्था कर दी। तो विद्यापति रहे उस गांव में, और विश्ववासु अब रोज सुबह जाएंगे पूजा करने और रोज संध्या के समय वापस आएंगे। बहुत रास्ता चल के जाना पड़ता, भगवान की सेवा करनी पड़ती, स्नान आदि करनी, फिर सेवा अर्चना करके भगवान से प्रार्थना करके दर्शन करके और फिर वापस आते थे, है ना, वापस आते थे। विद्यापति को विश्ववासु कुछ ना बोले, कहाँ जाता है क्या करता है, और विद्यापति को पता है जी कहाँ ही तो जाता है, कुछ तो करता। आप विद्यापति ने सजा ये हो ना हो, और वो लड़की अकेला रहती थी घर पे, विद्यापति ने उस लड़की से भाव बढ़ाए, है ना, ललिता, ललिता ऐसे कोई नाम थे इसके, है ना, भाव बढ़ाए, वार्तालाप करते रहे करते रहे करते रहे। तो करते करते विद्यापति ने सोचा जे इस हो ना हो, उसके पिताजी तो कुछ बोलेंगे नहीं, इनको कुछ पता है, इनको कुछ पता है। तो विद्यापति ने कहा देखो आपसे ना मैं बहुत प्रेम करता हूँ, है ना, और आप भी करते हो मेरे से प्रेम, मैं समझ पा रहा हूँ आपके आंखों की इशारे शादी से। तो आप मेरे को बताओ आपके पिताजी जाते कहाँ हैं, और इतना देर तो कहाँ से आते हैं, और वो जो वापस आते हैं तो उसमें खुशबू क्यों मिलते हैं, है ना। तो ना 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 ये ना बोलने की, कहने ना विश्वासु भी उसके लड़के को बोल के रखा जी मदन, मदन गोपाल के नाम की बात है, जी नील माधव, नील माधव के बारे में किसी को कोई नहीं पता, गांव के लोगों की पता नहीं है ना, उस लड़की को भी बहुत कम पता है। उतना पता है पिताजी जाते हैं पूजा करने जाते हैं, पूजा के बाद जब आते हैं उसमें खुशबू होती है, और फिर पूरे दिन खुशबू रहता है, रात तक पूरा खुशबू रहता है, फिर सुबह फिर स्नान आदि करके फिर जाते हैं। तो पूजा करने जाते हैं इतना जानते हैं, किंतु ये नहीं जानते हैं जो नील माधव है या कुछ। वो अपने लड़की को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। विश्ववासु, विश्ववासु को नील माधव की आज्ञा थी जो आप मेरे बारे में किसी को नहीं बोलोगे, है ना, और आप पूजा करते किसी को नहीं बताओ, गांव के भी किसी को नहीं बताओगे, और आप बिल्कुल छिपा के रखोगे इस चीजों को, लड़की को। तो अब विद्यापति उस लड़की से प्रेम करने लगे, जे मैंने प्रेम करूं, खूब प्रेम मात्रा बढ़ाओ, इसको हौसला दूं, जब मैं तुमसे विवाह करूं, पत्नी बनाऊंगा, उज्जैन लेके जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे बातें करते 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 कुछ बात पता करने के लिए प्रयास किए, है ना। तो उस लड़की को पता ही नहीं बेचारा क्या करेंगे। तो कहते कैसे लड़की हो तुम, पिताजी की पुत्री हो कि पिता तुमको कुछ बता ही नहीं रहे, तुम पिता की पुत्री हो, पुत्री की धर्म होता है पिता के बारे में जानना, पिता कहाँ जा रहे क्या कर रहे हो तो पुत्री को बताएंगे, तुम एकमात्र एकलौता पुत्री हो, आप ही कोई धोखा दे रहा है, ये कैसा पिता है, तो आप पूछो, है ना, पूछ के लाओ, निकालो, बताओ, निकालो, और ऐसा करोगे तो मैं आपको विवाह करूंगा। विद्यापति देखने में बहुत सुंदर है, और विद्यापति मन आपको नील माधव को पाने के लिए किसी भी स्तर तक, और विद्यापति ऐसा नहीं धोखा दे रहे थे, हाँ ठीक है विवाह करूंगा मैं आपसे, किंतु आपको पता लगाना है जी पिताजी जा कहाँ रहे, कर क्या रहे हैं। और तो वो रात के समय अपने पिताजी से पूछे, पिताजी आप तो मेरे को प्रेम नहीं करते हो, और ये करते हो, ये नहीं करते हो, और रोने लगे। तो वो विश्वास कहते तू रो क्यों रही पागल, बता तो सही क्या चीज चाहिए ना, क्या चीज चाहिए, क्या इतने दिनों से आप कहाँ जाते हो क्या करते हो आप बताते ही नहीं। कहता नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको जानने की जरूरत नहीं है, तू बाकी चीज बता, है ना, कपड़े वपड़े बोल, खाने की कोई चीज है और कोई श्रृंगार आदि है वो मांगी, वो सब तो है, ये तुमको बताने की जरूरत, तो फिर आप मेरे से प्रेम ही नहीं करते, आप मेरे से छिपाते हो। तो इस तरह से कुछ दिनों की चलती रही पिता पुत्री की बातें। तो जब पुत्री बड़ी नाछड़ बांध रही थी, पुत्री जान के छोड़ेगी, तब विश्वास ने कहा
ऐसा ऐसा है, मैं नील माधव की पूजा करने जाता हूँ। और नील माधव कंदरा में है, पहाड़ों के ऊपर सरोवर है, सरोवर के तट पे एक कंदरा है, उस कंदराओं में नील माधव विराजमान है। मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ, पूजा करने जाता हूँ। पुत्री को बता दी और ललिता ने अब विद्यापति को ये चीज बताई। तो विद्यापति आप कहे, अपने पिताजी को कहो जे मेरे को भी ले चले। ना 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 ना, ना। ये किसी भी संभव नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति जा ही नहीं सकते, और नील माधव की आज्ञा भी नहीं है ना। भगवान की आज्ञा के बिना हम कैसे ले जाएंगे? नहीं होगी, नहीं ले जाएंगे, नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है ना। पिता ने माना किया, पुत्री ने विद्यापति को माना किया, तो विद्यापति कहे तो फिर नील माधव ही नहीं है, तो फिर मैं, और मेरे को तो शर्त था, आप नील माधव के बारे में बताओगे और मेरे को ले चलोगे तो मैं आपको विवाह करूंगा। तो वो पुत्री फिर रोने लगी, खूब बहाना लगी, मेरा विवाह नहीं होगी, मैंने प्रेम किया, मेरे को मिलने वाला नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, ये करूंगा, मरने तक आके पड़ी, है ना, जीत पकड़ ली। तो जीत पकड़ ली तो पिता के पास कोई ऑप्शन रही नहीं, पिता ने बाध्य होके विद्यापति को ले जाने के लिए राजी हुए। किंतु एक ही शर्त है, जो विद्यापति को ले तो जाएं, किंतु विद्यापति को पता ही नहीं चले वो जगह कहाँ, इसलिए उसके आंखें बांध दिया गया, आंखें बांध दी विद्यापति की, और घुमा घुमा के लेके गई। एक तो गांव थे, एक तो पर्वतों के बीच में वो गांव है, समुद्र उस तरफ है, एक माने वो दुर्गम जगह ही थी। तो बहुत चक्कर कटा कटा के लेके गई विद्यापति को, है ना, और आंख बंधा हुआ था, है ना, आंख बंधे हुए थे। तो विद्यापति ने सोचा आंख तो बंद देंगे, है ना, मैं तो रास्ता तो पता नहीं चलेंगे, मैं दोबारा कैसे जाऊंगा, दोबारा तो लेके जाएगा नहीं, तो राजा को मैं कैसे लेके आऊंगा, कैसे दर्शन कराऊंगा, ये तो संभव ही नहीं हो गया, है ना, ये तो छिपा रहे हैं मेरे को। विद्यापति तो बुद्धिमान थे, तो उन्होंने वो कथाओं में वर्णन आती है, किसी किसी कथाओं में कुछ वर्णन आती है, किसी किसी कथाओं में कुछ वर्णन आती है, तो एक कथाओं में वर्णन आती है जिस सरसों के दाना उन्होंने लिए थे, आंखें तो बांध दिए, एक पोटली में सरसों के दाना रखे थे, है ना, और वो सरसों के दाना गिराते गिराते गए, है ना, पूरे रास्ता जहां जहां घुमा के ले गए, जैसे भी ले गया, विश्वास ने उनको उस जगह पे लाए जहां आज मंदिर है, जहां हमारी श्री मंदिर विराजमान, उस तालाब के किनारे में उनको छोड़ा, उसको आंखें पट्टी खोल दी और कहते आप यहाँ बैठो, मैं भगवान के लिए फूल आदि चुन के लाता हूँ, और फिर स्नान करके आए थे, विद्यापति भी स्नान करके आए थे, तभी भी आप ही तालाब के इस पे बैठो नजदीक, मैं फूल चयन करके आया हूँ और फिर भगवान की सेवा करूंगा, आपको ले जाऊंगा। विश्वासु फूल चुन गए और विद्यापति वहां पर बैठ के देख रहे थे, ये सरोवर की शोभा देख रहे थे। सरोवर इतनी सुंदर है, स्वच्छ जलों से भरा हुआ है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, फूलों की फलों की पेड़ वृक्ष है, अति रमणीय जगह है, अति नैसर्गिक है। देखती विद्यापति की मन माने बिल्कुल आनंदित हो गया, आप्लावित हो गए। वो देख रहे थे एक पेड़ों में एक कौवा गिर पड़े पानी में, है ना, पता नहीं वो गिर पड़े कौवा, होगा कोई बीमार बीमार होगी, गिर पड़े शरीर छोड़े। देखते देखते उस कौवा जो गिरे थे वो चतुर्भुज रूप धारण किया, है ना, चार भुजाओं रूप धारण के, शंख चक्र गदा पद्म, वो ऊपर की तरफ चलने लगे, है ना, मैंने वो चतुर्भुज रूप धारण कर ली। तो विद्यापति तो शास्त्र जानते थे कि चतुर्भुज रूप धारण, ये कौवा गिर के, ऐसे कौन सा सरोवर है, मैं भी छलांग लगाता हूँ, मेरे को क्या करना है सब, मैं भी चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ प्राप्त हो जाता हूँ। छलांग लगाने वाले थे, अभी भी दैववान ऊपर आकाशवाणी कि देखो शरीर ना छोड़ो, ना छोड़ो, आपसे बड़ी बहुत बड़ी काम होने वाला है, आपको अभी चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ प्रस्थान नहीं करना, आप धीरज रखो, शरीर को बचा के रखो, इसी शरीरों से भगवान की सेवा हो जाएगी, है ना, तो आप रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आकाशवाणी सुन के विद्यापति रुक गए। उसी समय विश्वासु आए और आके उनको ले गए, दर्शन कराए। वो नीलमाधव, है ना, इस संसार में दो व्यक्ति नीलमाधव के दर्शन किए, एक विश्वासु और विद्यापति, और किसी ने करे,
किसी ने कराई। कितना सुंदर होगा ना नीलमाधव उस गुफाओं में विराजमान होगी। हम तो कथा सुने, है ना। कृष्ण बहुत सुंदर, किंतु नीलमाधव के रूप में उनकी सुंदरता कहते हैं करोड़ों गुना अधिक है ना, करोड़ों गुना ज्यादा अधिक है। नीलमाधव को देख के तो विद्यापति लट्टू हो गई। भगवान इतना सुंदर, इतने सुंदर, दंडवत किया, प्रणाम की, स्तुति किए। और वो खुशबू जो खुशबू से खींचे हुए विद्यापति एक आम्र का आनंद से चलते हुए उस गांव में प्रवेश किए थे, सबर के गांव में, है ना। वो खुशबू भगवान कृष्ण के शरीर में खुशबू होती है ना। एक बार लग जाए ना आपके नाकों में तो आप झूमते रह जाओगे, है ना। बिल्कुल झूलोगे, बिल्कुल झूलोगे। एक बार महाप्रभु को दर्शन दिए भगवान कृष्ण ने जगन्नाथ बल्लभ बागीचा में। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा है तो भगवान महाप्रभु कहते पार्षद के साथ चलो जगन्नाथ बल्लभ वाटिका चल दर्शन। तो आए सब कीर्तन करते करते, महाप्रभु कर ही रहे थे कीर्तन, थोड़ी दूर अशोक वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण को देखे खड़े हुए, हाथ ऐसे करके खड़े, पकड़ के डाली, है ना। और त्रिभंग रूप और बहुत सुंदर रूपों में भगवान अपने दर्शन दे दिए। महाप्रभु को दिख गई कृष्ण, महाप्रभु तो राधा रानी पागलों की तरह भागे। पहुंचने से पहले भगवान अदृश्य हो गए। किंतु भगवान अदृश्य होने से क्या होगा, कृष्ण के शरीरों की एक खुशबू होती है। तो महाप्रभु सबको कहते देखो ये खुशबू है, अभी कृष्ण यहीं थे, यहीं पर इसको खुशबू दिख रहे। तो ये पूरी अध्याय चैतन्य चरितामृत के अंत लीलाओं में इस लीलाओं के ऊपर है। तो इस तरह से विश्ववासियों को खुशबू मिली, दर्शन मिले, अपने जीवन की आशा आकांक्षा पूरी हुई। नील माधव मिल गए, नील माधव मिल गए, नील माधव मिल गए, है ना। क्या दर्शन होगी बताइए विद्यापति को। अनेकों दिनों के बाद, अनेकों सालों के बाद आपको भगवान के दर्शन हो जाए जो आप चाहते थे। विद्यापति कितनी रास्ता तय की थी और उनको पता भी नहीं थे जिस अद्भुत नीलमाधव इस तरफ होगी, कोई पता नहीं, कुछ नहीं, किंतु आज मिले तो खूब रोए होंगे, है ना। विद्यापति खूब रोए, खूब अच्छे दर्शन किए होंगे, पूजा किए, दोनों मिलके भगवान को निवेदन किए, प्रार्थनाएं की, अनुमति लिए और वापस चले जा रहे। फिर उनके आंखें बांधे, रास्ता आते समय भी नहीं दिखाएंगे, जाते समय भी नहीं दिखाएंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा, दोबारा नहीं आ पाओगे यहाँ। विद्यापति वापस पहुंचे ललिता के पास, है ना। उसका नाम ललिता ही समझ रहा हूं मैं, और कुछ हो भी सकता है। और विद्यापति बड़े खुश है, बहुत आनंदित है कि नील माधव मिल गए, नील माधव मिल गए, नील माधव मिल गए। किंतु राजा ने नील माधव के दर्शन करना चाहते, ये सब कथा उन्होंने विश्ववासियों को नहीं सुनाई, नहीं बताई, है ना। पता जे किंतु ये पता जे मैं दर्शन करूंगा नील माधव को, तो 2-3 दिन ठहर के ललिता को आश्वासन देके मैं आपको विवाह करूंगा, मेरा कार्य है उसको मैं पूरा करके वापस आता। विद्यापति उज्जैन वापस आए, राजा को कहे नील माधव के बारे में। राजा सुनते कहते अब मैं क्यों जीवन धारण करूंगा, यहाँ क्यों रहूंगा, यहाँ नहीं रहना, उज्जैन नहीं रहना, चलो सब नील माधव के पास चलो, सब चलो। तो उन्होंने अपने सैनिक, अपने मंत्री, अपने घोड़े, अपने हाथी, अपने सारे धन संपत्ति लेके उज्जैन छोड़ दिए। सब लोग मिलके जो आप यहाँ क्या करना, जहां भगवान है वहां रहेंगे, वहां अपने राज्य बनाएंगे, वहां राजधानी बनाएंगे, वहीं रहेंगे, चलो यहाँ नहीं रहना। सब मिलके वापस सब लोग चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे, है ना। इंद्रदुम्न महाराज रोज चलते नील माधव के दर्शन, नील माधव के दर्शन, नील माधव के दर्शन। उज्जैन से चलते 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 कलिंग प्रदेश, उत्कल प्रदेश में प्रवेश किए। एक आम्रकानन भुवनेश्वर को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। नील माधव अदृश्य हो गए,
नीलमाधव बिल्कुल अदृश्य था। और नीलमाधव ने आकाशवाणी से कही, राजन, इस आप इस जीवन में आप नीलमाधव के दर्शन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और ये दर्शन किसी के लिए संभव नहीं है। इस संसार में सिर्फ दो ही व्यक्ति दर्शन के, एक तो विश्वासु और दूसरी विद्यापति के अलावा किसी के दर्शन नहीं, है ना। आप दर्शन नहीं कर पाओगे, है ना। तो राजा जब दैववाणी आकाशवाणी सुनी, राजा भी भक्त है ना, ऐसा राजा है जो भगवान के लिए बिल्कुल आतुर है और सब कुछ राज्य माज्य सब छोड़ो, चलो यहाँ क्या करना है, वहां चलेंगे जहां भगवान है, वहां उनके साथ रहेंगे, उनके दर्शन करेंगे। इंद्रदुम्न महाराज किस स्तर के भक्त समझ पा रहे हैं, उनकी भक्ति किस लेवल की है। तो जब सुने इंद्रदुम्न महाराज बिल्कुल ध्वस्त हो, है ना, एकदम मायूस हो गए। जब मैं जी के क्या करूं, जब दर्शन ही नहीं होंगे इस जीवन में नील माधव के, तो फिर शरीर रख के क्या फायदा। ये भक्त ना बड़े होते हैं, पागल होते हैं उनकी ना। देखो जी कृष्ण, दर्शन दे दो, नहीं तो आपको बताता हूँ अभी क्या करता। उसके चोटी पे रखते हैं, एकदम धमका के रखते हैं, कहते क्या करूं, अब जी के क्या करूं, जी के लाभ क्या है, राजत्व तो मेरे को चाहिए नहीं, धन संपत्ति मेरे को चाहिए। नील माधव के दर्शन के बिना जीवन बेकार जीवन है। क्या करूं इस जीवन को रख के, शरीर को रख के कमर, शरीर छोड़ता। राजा ने ठान लिया, मैं छोड़ूंगा शरीर। फिर आकाशवाणी हो, कहते हैं हे राजन, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, है ना राजा, आप विराजमान हो, यहाँ पर आओ, ठीक है आप आए हैं। नील माधव की दर्शन भगवान ही कह रहे थे, जब मैं नील माधव के रूप में तो मेरे को दर्शन नहीं हो पाएंगे, किंतु आप धीरज रखो, धीरज रखो, और मैं आपको दर्शन दूंगा, और आपको दर्शन के भाग्य आपके मिलेंगे। आप समुद्र के किनारे में जाओ, वहां से तैरते हुए लकड़ी आपको मिलेंगे, जहां से अपने मूर्ति बनाओगे, है ना, और वो सब व्यवस्था हो जाएगी, और उस मूर्तियों को आप स्थापन करना मंदिर बना के, और आप मेरी दर्शन की प्राप्ति होगी। तो ये सब कथा आगे बढ़ेगी, जानते हो आप सब, है ना। तो ये इंद्रदुम्न महाराज ने उस जो तैरते हुए लकड़ी आई समुद्र से, उसी से वो बनाया गया था जगन्नाथ जी के विग्रह। और विग्रह बनाने वाले स्वयं विश्वकर्मा ही जी थे। कोई कोई कहते हैं तो स्वयं जगन्नाथ जी खुद ही बनाए, है ना। कोई कोई कहते हैं विश्वकर्मा जी बनाए थे, और बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए थे, क्योंकि उस लकड़ियों में कोई छेद कर नहीं पा रहा था। कोई व्यक्ति उससे कुछ कुछ प्रहार करता तो कुछ हो ही नहीं, होता नहीं। ये सब कथा आप जानते हैं। उसी लकड़ी से जगन्नाथ जी के विग्रह बनी। जब विग्रह बनाने वाले शर्त रखे थे, जो देखो जी, जब मैं विग्रह बनाऊंगा 21 दिनों में पूरा होने वाले हैं, आप उस समय दरवाजा बंद करके मैं रहूंगा, बनाऊंगा, और कोई मेरे को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, है ना। मैं अकेला ही बनाऊंगा, है ना, ये मेरा शर्त है। तो कोई बना ही नहीं पा रहा था उस लकड़ी के ऊपर, कोई कुछ कुड़ारी काटने की कोई प्रयास करते, छेद करने, कुछ हो ही नहीं सकता। तो कम से कम ये व्यक्ति बोलता तो है जब मैं बना के दूंगा। तो राजा कहते ठीक है, शर्त तो मंजूर है, मंजूर है, सब मंजूर है, सब मंजूर है, आप बंद कमरे में करो। बंद कमरे में शुरुआत किए, है ना। एक गुंडीचा रानी गुंडीचा, एक व्यक्ति 15 दिन हो गई, कितना दिन, 15 दिन हो गया लगभग, है ना। जितने भी दिन थे उतने दिन पूरी नहीं हुई थी जी। वो व्यक्ति जब कारीगर लकड़ी से, है ना, मूर्ति बनाएंगे, तो पहले पहले तो ठुकाई की आवाज सुनाई देगा, बाहर से सुनाई देता, ठक 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 आवाज होगी। जब वो बन जाता है कुछ रूप, तब वो श्रृंगार करना शुरू करेंगे, हाथ बनाएंगे, पाँव बनाएंगे, आंखें बनाएंगे, हाथ, सब कुछ बनाना शुरू करें। उस समय उतनी शब्द नहीं होता होगा, बाहर सुनाई नहीं देगा, है ना, आपको बाहर बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। तो फिर, तो एक सेकंड,
सच्ची। तो तो एक सेकंड है, हमारा समय नहीं है। हाँ, तो आप सब जानते ही हैं जे वो कुछ दिनों तक शब्द सुनाई दी, कुछ दिनों के बाद सुनाई नहीं दिए। तो रानी गुंडीचा ने सोची, ये व्यक्ति तो खाया पिया नहीं, पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, इतना दिन जीवित थोड़ी रहेगा, मर गया होगा जरूर। हमको तो कोई एक व्यक्ति मर गया, उसका पाप भी लगने वाला है ना। क्या पता वो बेहोश होके पड़ा होगा, तो हो सकता अभी खोल दे दरवाजा तो बचा सकते हैं हम उनको। तो स्त्री बुद्धि है ना, स्त्री बुद्धि ऐसा नहीं खराब बुद्धि है, और ठीक है, लॉजिक था इसमें, बिल्कुल कारण था जी। पहले पहले तो आवाज सुनाई देता था तो पता चलता था काम हो रहा है, अब तो आवाज भी नहीं सुनाई देता है। तो क्या पता वो व्यक्ति इतना दिन खाया पिया तो है नहीं, तो वो शरीर तो ना छूट गया, है ना। तो क्या हुआ, तो राजा को जीत पकड़े जी, आप खोल के देखो तो सही क्या हो रहा है। उन्होंने बोल दिया, आपने मान लिया, है ना। तो राजा कहते उन्होंने बोला था जी खोलना नहीं, कि तो बोला तो वो मर गया, तो बेहोश होकर गिर के पड़ा है होगा, तो बचा सकते हैं ना, हमने तो हत्या से बच सकते हैं ना, पाप से बच सकते हैं। तो हठ लगाई गुंडीचा ने, तो क्या करेंगे, पति के पास क्या रास्ता, स्त्री ने हठ लगाई तो खुलना पड़ा। खोले देखे, है ना, मूर्ति तो बन गई थी। हाथ, किसी के हाथ नहीं कंप्लीट हुआ, किसी के पाँव नहीं बना, है ना। तो आधा, और वो कारीगर अदृश्य हो गया, वो था नहीं वहां पर, है ना। तो फिर इंद्रदुम्न महाराज और दुखी हो गया, जी ये क्या हुआ, ये तो आधा आधा मूर्ति है, कुछ बना ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, हाथ नहीं पाँव नहीं, सब कुछ नहीं, ये तो कम, है ना। अब क्या करूं इसके लेके, तो आपने को कोसे, गुंडीचा के भी कोसा होगा, किंतु अब बना तो नहीं है। तो फिर इंद्रदुम्न महाराज फिर दुखी हुए, फिर ऐसे, फिर दे भगवान जे राजन अब दुखी ना हो, मैं इसी रूप में ही आपसे पूजा लेना चाहता हूँ, और ये मेरा बहुत सुंदर रूप है, आप इन्हीं को स्थापन करो। तो ये जगन्नाथ जी के रूप स्थापित हुई इस तरह से, है ना कथा, और अनेकों कथा चलती है। जगन्नाथ जी बहुत सुंदर रूपों में विराजमान होके नीलाचल धाम में पूजा ग्रहण करते हैं। राजा इंद्रदुम्न, अनेकों अनेकों राजा, अनेकों अनेकों भक्तों की, है ना, बड़े बड़े राजा, आज भी राजा के द्वारा ही राजा प्रथम सेवक होते हैं, उत्कल प्रदेश के राजा। और आज भी, हालांकि हमारे भारत आज स्वतंत्र हुए और राजतंत्र रही नहीं, किंतु तभी भी राजा प्रथम सेवक है ना। आज के रथ यात्रा के दिनों देखो, राजा झाड़ू लगाएंगे, राजा ही भगवान की प्रथम पूजा के अधिकार होते हैं उनकी, है ना, दर्शन की, पूजा की, सेवा की, सब, और खुद सेवा करते हैं और फिर झाड़ू भी लगाते हैं ना। तो राजा द्वारा कितने कितने राजाओं के द्वारा सेवित हुए हमारे जगन्नाथ। और आज तो रथ यात्रा के दिन, आज तो सिंहासन छोड़ के दर्शन देने के लिए, सबको दर्शन देने के लिए आएंगे। और आपको पता है, विश्ववासु विद्यापति ने विश्ववासु की लड़की से विवाह किए, तो उनकी वंश परंपराओं के जो सेवक जन है, जो सवर जाति के सेवक जन है, उनकी सेवा है इस रथ यात्रा की। वो जिस दिन आपसे वो हुई, आपके स्नान यात्रा से लेके उल्टी रथ यात्रा तक सब सेवा ये लोग स्वीकार करते हैं। विद्यापति ब्राह्मण थे, उसकी ब्राह्मण पत्नी थी, उस ब्राह्मण पत्नियों से जो परंपरा चली, वो लोग तो बाकी समय की भी सेवा धारण करते हैं। विद्यापति की दूसरी स्त्री जो वो विश्वासु की पुत्री थी, उससे जो सवर जात से जो वंश परंपरा आई, वो लोगों की सेवा भगवान इस समय स्वीकार करते हैं, वही सेवा करते हैं, चढ़ाएंगे, ले जाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। भगवान को अपने भक्त बड़े प्यारे हैं, बड़ी प्यारे हैं, है ना। मैं कथा जब मैं पहले सुना, मैं गुरुदेव के मुख से भी सुना, बाकी भक्तजनों से सुना, मैं मंदिर गया तो मैं सोचा, हे नीलमाधव, आपने यहाँ से अदृश्य हुए थे, आपकी वो कंदरा कहाँ है, आपकी गुफा कहाँ है, वो सरोवर कहाँ है जहाँ विद्यापति बैठ के कौवे को चतुर्भुज रूप देखा था, वो जगह कैसा हो, है ना। वो जगह वही है, आप छोटी सी है जगह, वो सरोवर तो बहुत बड़ी थी, उस युगों की कथा थी। वो सरोवर छोटी सी जगह में आपने को सीमित कर ली है,
भगवान इस समय, तो वो जगह वही है, किंतु उसकी जो वैभव है वो संकुचित हो गई। किंतु आप पूछोगे ना वहां पर जो एक सेवक होते हैं, वो आपको बताएंगे ये सरोवर है, वही सरोवर है जो विद्यापति जी ने दर्शन किए। और इस जिसने नील गुफाओं में उन्होंने गुफाओं में नील माधव को दर्शन आदि किए, तो कथा सुनाएंगे, आप सुन लेना कभी आप जगन्नाथ मंदिर जाओगे तो वो आपको दिखाएंगे। जगह वही है, वही गुफा की जगह वही है, सरोवर की जगह वही है। आज मंदिर विराजमान है, श्री मंदिर उसमें है। भगवान आज रथ में आरूढ़ होंगे, है ना। रथ में जगन्नाथ जी जब आरूढ़ है, उनकी दर्शन अद्भुत है, सबसे सुंदर लगते हैं। रत्न वेदियों के ऊपर सिंहासन में विराजमान, वो भी सुंदर है जगन्नाथ जी, किंतु उससे भी अच्छे सुंदर लगते हैं। कहीं से भी देखोगे ना, आपको दूर से दिखाया, अपने नजदीक पहुंच नहीं पाते, इतने लोग इतने लोग इतने लोग आपको अंदर रथ के अंदर सामने तो आने ही नहीं देंगे। वो तो सब सेवक जन है और पूरे सीआरपीएफ एयर फोर्स में ढका है। किंतु कितने दूर से भी देखो, आप मानो कि आधा किलोमीटर दूर से भी देखोगे तो दिखाई पड़ती है ना। रथ में आरूढ़ जगन्नाथ जी अद्भुत सुंदर। गुरुदेव की कृपा से हम उल्टी रथ में हम हमेशा 2 साल किए हमने। भगवान जब जाते हैं, आज तो भीषण भीड़ होगी, भयंकर है, माने आप तो पांव रखने की जगह नहीं होगी। अब रख भी पाओ तो पता नहीं कितना दर्शन कर पाओ। तो जब लौटते समय उल्टी रथ होती है, तब भगवान 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही खड़े रहते हैं। तब आप कभी भी जाके दर्शन कर सकते, कभी भी रात में जाओ, सुबह जाओ, दोपहर जाओ, कभी भी जाओ, भगवान रथ में आरूढ़ खड़े हैं। तो उस समय दर्शन बहुत आसानी से होता है, आराम से हो सकता है ना। तो साधारण तो हम उसी में उस समय यात्रा करते हैं। तो मैं लौटते समय भगवान जगन्नाथ को रथ में मैंने दर्शन किया था। सचमुच इन्होंने सुना था कि रथ में आरूढ़ जगन्नाथ के दर्शन अद्भुत होती है, अद्भुत होती है। सचमुच गुरुदेव की कृपा से दर्शन मैंने किया और अनुभव भी किया। जी सचमुच जगन्नाथ जी बहुत सुंदर लगते हैं। उनकी आंखें इतनी अच्छे लगते हैं, इतने आपको आपको कहते हैं जब भागो और जाके आलिंगन, आप भागने नहीं देंगे ना, इतने लोग हैं, आप पहुंच नहीं पाओगे। तो मन भी कर लीजिएगा, है ना, जो आजा यहाँ से कर लेता हूँ, आपको प्रणाम कर लीजिए, जितने भी आपको मंत्र है उच्चारण कर लीजिए, जो भी आपके मनो के भाव नहीं है वो करिए। हे जगन्नाथ जी, आप कितने कृपालु हैं। वो माता जी सुबह बता रहे थे ना सालोबेग की कथा। सालोबेग जी भाग रहे थे वृंदावन से। सालोबेग जी मुसलमान घरों में होने से नाते मंदिर में प्रवेश करके और रत्न वेदियों के ऊपर आरूढ़ भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। तो भगवान के दर्शन उनके लिए वो रथ के दिनों में संभव है, जब भगवान बाहर आते हैं। तो बाकी लोग जो जगन्नाथ के जो भक्त जन हैं, जो विशेष करके मुस्लिम आदि और बाकी हिंदू छोड़ के, तो वो लोग बहुत अपेक्षा करता है कि भगवान को इस समय हम दर्शन कर सकें। मंदिर के अंदर प्रवेश के अधिकार नहीं। सालों एक जब वृंदावन गए थे तो भाग रहे थे, जब मैं पहुंच जाऊंगा। जगन्नाथ जी आप खड़े रहे ना रथ में, आप जाना मत, है ना। हाँ, आप मंदिर में प्रवेश कर जाओगे तो फिर मैं 1 साल अपेक्षा, उतना दिन नहीं कर पाऊंगा, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ पहुंचने के लिए। तो वृंदावन से जगन्नाथपुरी बहुत रास्ता है, 1800 किलोमीटर नहीं, वहां से वृंदावन से, हाँ वृंदावन से जगन्नाथपुरी 1800 नहीं, 1822 25 किलोमीटर के आसपास रास्ता है, पैदल चल के आने में। तो हिसाब तो लगाइए, जब मैं रथ के समय पहुंच जाऊंगा, जब वृंदावन से निकलूंगा तो रथ शुरू होंगे, पहुंच ही नहीं पाए, पैदल आ रही है। रथ गई, गुंडीचा से वापस आई, रथ अब मंदिर के अंदर वापस जाने वाले थे। भगवान दोबारा श्री मंदिर में प्रवेश करने वाले, और प्रवेश कर जाए तो सालोवेग की दर्शन बंद, है ना। वो 1 साल अपेक्षा। तब प्रार्थना की, इतनी सुंदर सुंदर पद है, इतनी सुंदर सुंदर गीत है सालोवेग के, है ना। इसके ऊपर हम लोगों ने खूब गाए, गुरुदेव के साथ गए। तो सालोवेग जी की समाधि है बड़ी दंडी पे, सालोवेग जी की समाधि है। तो सालोवेग जी देर हो गई, भगवान सोच रहे मेरा भक्त तो आ नहीं पाएंगे और मैं तो प्रवेश कर जाऊंगा मंदिर में और देख नहीं पाएंगे, तो मैं क्या करूं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, कुछ तो बहाना करूंगा। तो रथ चलना ही बंद कर दिया, है ना। रथ चलना बंद कर दिया। रथ चलते हैं, ऐसा थोड़ी है जो खींच के ले जाओ तो भगवान चाहे तो चलेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेंगे। किसी किसी दिन, किसी किसी सालों में रथ
बड़े मंदिर से निकाल के गुंडीचा पहुंचने में 3 घंटे में पहुंच सकते, 4 घंटे में पहुंच सकते, 5 घंटे लगा लो, 6 घंटे लगा लो, कितने भी लोग हो, कितने भी दर्शन हो, सब कुछ करके 10 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे। किसी किसी साल में तो रथ पूरे दिन में नहीं पहुंचे, पूरे रात में नहीं पहुंचे, दूसरे दिन भी नहीं पहुंचते। भगवान खड़े रहते हैं, भगवान खड़े रहते तो पता चलता है कोई ना कोई सेवक तो आ रहा है, उनके जो भक्त है ना कहीं से आ रहे हैं, वो अटक गए होंगे। कौन भक्त तो कुछ बोलेंगे नहीं, जब वो आएंगे पहुंचेंगे जगन्नाथ जी को पता होगा, तब वो फिर चलना शुरू करेंगे। सालोवेग जी आप पहुंच नहीं पाए, भगवान खड़े हो गए, है ना। भगवान खड़े रहे, 3 दिन तक खड़े रहे। तो 3 दिन खड़े रहते हैं ना, वो बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है। मेरे को भी बड़ा दुख होता है, भगवान को धूप में खड़ी कर दो, कह रहे ना वो मंदिर नहीं है, वो रथ में ही है। धूप लग रहे, सारे लोग दर्शन करे, हवा लग रही, ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, बारिश हो रही, तो भगवान माने ठीक स्थिति में नहीं है ना, अच्छा नहीं है। भगवान को तो अंदर रखो, मंदिर पे रखो, है ना, सेवा हो उनकी। और इतना कष्ट थोड़ी है कि तो भक्त को दर्शन देने के लिए खड़े रहते, भगवान खड़े रहते। कब आएंगे सालोवेग, दर्शन करेंगे फिर जाऊंगा। तो सालोवेग जी जब दर्शन किया, आके तो रोए, प्रभु क्यों खड़े रहे। मैंने तो थोड़ा इच्छा की, है ना, मैंने तो इसीलिए इच्छा की जी आप आप बिल्कुल आप चले जाएंगे तो दर्शन नहीं हो, मैं 1 साल तक नहीं देख पाऊंगा, किंतु आप मेरे लिए खड़े रहेंगे धूप में और बारिश में और गर्मी में। मैंने इसे इच्छा करूंगा ही मैं आगे से। सालोवेग जी के एक बहुत सुंदर पद है, उड़िया में है, मैं उड़िया उतना गा नहीं सकता हूँ ना। पद्म शेखर प्रभु जी बहुत सुंदर गाते हैं, और भी प्रभु जी है ना हमारे, वो प्रभु जी भी गाते हैं। अनेक उड़िया भक्तजन, हमारे स्थान के भक्तजन गाते हैं। सालोवेग जी कह रहे थे जी मैं मैं आगे से और इच्छा नहीं करूंगा, है ना, आप अंदर चले जाइए, प्रभु अंदर चले जाइए, अंदर जाइए। तो ये सालोवेग जी है। आज भी भगवान जब रथ यात्राओं में निकलते हैं, अपने भक्त को प्यार से देखते हैं, देखने के लिए खड़े रहते हैं जहां उनकी समाधि है। सालोवेग जी की समाधि है, बड़ी दंडी में है। भगवान वहां विराजमान, रथ में विराजमान होकर अपने भक्त को प्यार भरी आंखों से देखते होंगे, है ना। भक्त तो क्या प्यार करेंगे, कृष्ण तो और ज्यादा प्यार करते हैं ना, है ना। तो आज भी खड़े होते हैं, आज भी थोड़ी सी समय रथ खड़े होंगे, अपने भक्त को दर्शन देंगे और आगे बढ़ जाते हैं। सालोवेग जी की समाधि है, आप कभी भी जाएंगे, सालोवेग जी की समाधि भी आप दर्शन कर सकते, आप पढ़ सकते, मनन कर सकते। उसमें दीवालों पे वो सब गीत भी लिखा हुआ है, खुदाई करके रखे होंगे। और अनेकों अनेकों उड़िया भक्तजन वहां पर बैठ के गाते हैं, मैंने सुना हूँ, सारे पद वहां पर बैठ के गाते हैं सब। वहां के भक्त लोग ना निर्द्विधाई गा सकते हैं, और इतने सुंदर है। मेरे को उड़िया समझ में आते हैं, मैं बोल थोड़ा सा कम पाता हूँ, किंतु गाने के लिए शक्ति नहीं है, किंतु समझ पाता हूँ उड़िया में, पूरा पूरा समझ है। मैं बैठ के हमेशा सुनता हूँ, कभी भी जगन्नाथपुरी जाता हूँ तो वहां बैठ के सुनता हूँ। मंदिर के अंदर भी आप जब सुबह के समय भी आप पूरे गीत गोविंद की श्लोका चलती है, सब वो सबर जातियों के माने उनकी परंपराओं के जो भक्त जन है, वो लोग बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रखता है, किंतु भाव रखते हैं, भावग्राही जन इतने प्रेम से गाता है ना, सब लोग एक साथ मिलकर गाते हैं, है ना। शीत कमल पूछा, है ना, बहुत सुंदर है। तो रथ यात्राओं की दिन शुरुआत होगी, आगे की उत्सव 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 ही उत्सव है। आप सब लोग जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा सा मनन कीजिए, स्मरण कीजिए, पढ़िए, श्रवण कीजिए। आप टीवी में दर्शन कर सकते, भगवान कैसे कैसे जा रहे पधारे। आज तो शाम के समय चलना शुरू करेंगे, और अनेकों कमेंट्री है, आप सुनने के लिए प्रयास कीजिए। अंग्रेजी में होती भी है, हिंदी में भी होती है, आप समझ पाएंगे। और सब भक्तजन है जो कमेंटेटर है, सब जगन्नाथ जी के एक अच्छे से भक्त लोग हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर कथा भी बताते हैं, जगन्नाथ जी की स्तुति करते हैं, तो आप सुनिएगा और अनेकों अनेकों भक्त को दर्शन कीजिए। और उमंग इच्छा रखिएगा एक दिन गुरुदेव के साथ हम जगन्नाथ जी के दर्शन में अवश्य जगन्नाथपुरी पधारेंगे, है ना, पधारेंगे। तो जगन्नाथ कथा तो अद्भुत है, अनेकों अनेकों कथा है। समय हमारे पास कम होता है, ठीक है ना। मैंने तो बुक्स निकाल के रखा था,
रथ यात्रा के समय महाप्रभु के भावमय नृत्य वो पढ़ूंगा। हमने तो एक ही लाइन नहीं पढ़े, और किसी दिन पढ़ेंगे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौतमानंद। सद्गुरु जगन्नाथ पूरी जाने का मन करता। इस समय तो बिल्कुल ऐसे ही लगते कब पहुंचते। जगन्नाथ जी नजदीक रहते तो अब उससे पहुंच जाते हैं ना। हम बहुत दूर है, दिल्ली वाले हैं ना, बहुत दूर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अपना शेयर कर सकती हूँ कुछ? हाँ, करी जरूर, बोली बताइए प्लीज। जैसे मैं जब जगन्नाथ यात्रा गई थी, जब मैं इस्कॉन में नहीं थी, जब जगन्नाथ यात्रा गई थी, भक्तों के साथ नहीं गई थी, अपना पर्सनल गई थी। तो फिर हमने ऊपर तीसरी मंजिल पे वो सीढ़ी रखते ना कुर्सियां, तो मैंने तीसरी मंजिल से कुर्सियां पे बैठी थी। जैसे भगवान आए ना बाहर, जब पहले तैयार होने आए ना भगवान, तो मैं तीनों भगवान के, भद्रा माता, जगन्नाथ भगवान और सब, सुभद्रा माता और बलराम भैया, तीनों के बहुत कस कस के गले मिली। वहां बहुत भीड़ थी, अब तो जाने भी नहीं देते अंदर। फिर मैं बहुत गले मिली उनके कस के, दोनों तीनों भगवान के। फिर हमने ऊपर से कुर्सियां ली तीसरी मंजिल पे जगन्नाथ यात्रा देखने के लिए। तो फिर मुझे पता नहीं अंदर से क्या हुआ, मैं ना क्या नाम, मुझे अंदर से भाव क्या हुआ, मेरे को रथ खींचना है यात्रा। तो मैं ऊपर से भागी, पीछे से मेरे प्रभु जी भागे जोर से, ये पीस के मरेगी, जरूर पीसेगी सब लोगों के नीचे। फिर मैं भागी और मैं रथ के नीचे से, रस्सियों के नीचे से अंदर चली गई, और मुझे किसी ने भी रोका नहीं। पता नहीं भगवान की क्या कृपा थी। और फिर मैंने वो अंदर रेड वाली जो रस्सी होती है, जो टच नहीं करने देते किसी को, वो वाली रस्सी खींची। फिर मैं रथ पे चढ़ गई, किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने कुछ नहीं करा, और मैं रथ पे चढ़ गई और भगवान को वहां जाके भी टच करके आई, जगन्नाथ भगवान को, सुभद्रा माता को। इतना अच्छा, इसीलिए मेरे पर गुरुदेव की, भक्तों की कृपा हो गई, जो मुझे भक्ति मिली, इसीलिए भक्ति मिली। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गए आप। हाँ, मैंने आपकी भाग्य खुल गई, आप इस्कॉन में आ गई, जगन्नाथ जी ने कृपा कर दी, भक्त मिल गई आपको, गुरुदेव मिल गए, और क्या है ना। हाँ, पहले आपको रथ में चढ़ने भी दिया जाता था, ऐसे कर, आजकल तो आप चढ़ने बिल्कुल नहीं देते, आप बिल्कुल। और गले भी, अब तो भगवान गले भी मिली थी, मैं खूब कष्ट। अब नहीं अंदर जाने देते, जब भगवान को तैयार करते हैं। हाँ जी प्रभु जी, बस यही मुझे शेयर करना था अपना। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब भी मैं जगन्नाथ यात्रा निकलती है, मुझे वो सारा दर्शन याद आ जाते हैं। और दिल करता है दोबारा जाऊं, ये दिल करता है एक बार भक्तों के साथ जाऊं, ऐसा दिल करता है बहुत। और मेरी आंखों में आंखों में आंसू। श्यामानंद प्रभु जी, एक बार आप लेके जाना हमें यात्रा दोबारा, जगन्नाथ यात्रा करेंगे। मेरा बहुत भाव चढ़ता है कि मैं दोबारा जाऊं, दिल करता है सारे चारों धाम दोबारा जाऊं, जो मैं भी धाम देखे ना, दिल करता है दोबारा जाऊं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। आपने इतना सुंदर कथा सुनाया प्रभु जी, हमें जगन्नाथपुरी भी पहुंचा दिया, रुला दिया आपने। आज आप दर्शन भी करना जगन्नाथ जी का अच्छे से पूरे दिन, जी, है ना? जी यात्रा निकलेगी ना तो जाएंगे। तो प्रभु जी, एक ना मेरे से सवाल ये था कि जैसे हम बोलते हैं कि बद्रीनाथ जी सतयुग के भगवान है और जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान है। हाँ जी, बताइए, दोबारा बोलिए माता जी। ऐसे हम बोलते हैं ना कि बद्रीनाथ जी जो हैं वो सतयुग के भगवान हैं और जगन्नाथ जी कलयुग के भगवान हैं। तो जगन्नाथ जी को कलयुग का भगवान क्यों कहते? कलयुग में तो नहीं आए हैं, ये तो कई कल्पों में आए हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं माता जी, जगन्नाथ जी लिविंग है, जीवंत है। माने जैसे बाकी सब जगहों में आप मानो कि विग्रह के रूप में भी देखते हैं भगवान, और उसमें भक्ति करते हैं तो भक्त उस भावनाओं को ग्रहण कर पाते हैं।
है ना। आम आदमी के लिए वो विग्रह ही रहता है ना। जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसके लिए मंदिर के दर्शन माने एक विग्रह के दर्शन। वो यह नहीं सोचता जो भगवान को देख रहा है। भक्त समझता है जो विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है, ये स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण के विग्रह है। किंतु जगन्नाथ जी ऐसा विग्रह है, कोई भी आम आदमी माने जो जिसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, वो भी उसको अपना मानता है और जानता है ये जीवंत है, माने ये लिविंग है, ये बातें कर सकता है, ये आदान प्रदान कर सकते, भावना निवेदन कर सकते। कोई भी अनपढ़ गवार व्यक्ति और उनमें कोई साधन नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी जगन्नाथ जी उसको प्यारा लगता है। और जगन्नाथ जी को सचमुच लगता है जी ये विग्रह नहीं है ना, विग्रह न तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, है ना। तो इस तरह से उड़ीसा के कोई भी लोग जो भी जगन्नाथपुरी में आज विराजमान हो रहे जा रहे हैं, सबको पता है कि जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी जीवंत है, बिल्कुल लिविंग है। और जगन्नाथ जी आदान प्रदान करते, भावना रखते, इसलिए और है भी इस कली युग में सब चीजों के ऊपर प्रभाव पड़ेगी, कलियों की माया की प्रभाव। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की जो महिमा है ना, अक्षुण्ण रहेगी, हमेशा ऐसे ही रहेंगे और चले। इसीलिए भी कली युग में जैसे बाकी सब जगह बेशक उनकी संकुचित हो जाएंगे, ढक जाएंगी, जगन्नाथ जी की महिमा तो हमेशा शून्य रहेंगे और बढ़ते रहेगी। इसलिए इनको भी कली युग के भगवान कहलाता है। माने कली युग में भी इसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं होगी इस धामों के। तो बुरा प्रभाव तो प्रभु जी किसी भी भगवान पे, जैसे हम द्वारकाधीश जाएंगे तो वहां पे पड़ेगा। नहीं होता, भक्त लोगों के लिए नहीं, भक्त लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं कहता आम आदमी माने उसे एक आम आदमी को आप वृंदावन भेज दो, वो बेचारा कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे ये तो वृंदावन की क्या है ना, समझ पाए। किंतु एक आम आदमी को आप जगन्नाथपुरी भेज दो, वो उसके हृदय में भावना दर्शन करने ऐसे वैभव मंदिर है। इस तरह से जगन्नाथ की माने कथा है। ऐसा तो अनुभव किया है प्रभु जी कि जब जगन्नाथ जी गए थे तो जैसे जो मन में सोचते ना, हम जो मन में सोचते थे वो तुरंत सामने आता था। मतलब विद इन मिनट्स वो चीज आपको सामने नजर आती थी। मतलब बहुत जल्दी ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं जगन्नाथ जी, ऐसा अनुभव किया। इसलिए उड़ीसा प्रांत के दूर दूर प्रांत, जंगम आदि प्रदेश में जहां तक दूर दूर हर गांव के हर बच्चे वो जानते हैं जगन्नाथ हमारे हैं, है ना। वो बचपन से जन्म लेते, उत्कल प्रदेश के लोगों की भाग्य ऐसा अद्भुत है, वो उस भूमि में जन्म लेते हर बच्चे को पता जगन्नाथ हमारे हैं, जगन्नाथ हमारे। आप बताओ हमको कृष्ण हमारे हैं, ये भावना ग्रहण करने में हमको कितनी नाम जपनी पड़ेगी, दीक्षित होनी पड़ा, सेवा करनी पड़ी, तब ये भावना जमती है। उत्कल प्रदेश में जन्म होते ये भावना जमती, जगन्नाथ तो हमारे, जगन्नाथ तो हमारे। हर बच्चे हर बूढ़े हर व्यक्ति जगन्नाथ के बाद जगन्नाथ हमारे हैं। उनकी जो भाषा है, जो उड़िया भाषा है ना, जो इसके अल्फाबेट्स है, वो देखने में जगन्नाथ जी के जैसा लगता है। अल्फाबेट्स भी आप देखोगे ना, वो हर चीज जगन्नाथ से जुड़े हुए, सब चीज। वो देश है ही उस तरह से है, सब लोग बड़े लालायित है। और तो वैसे प्रभु जी ये वाली भावना तो सब जगह ही होती होगी, द्वारकाधीश में भी होती होगी वहाँ के जो लोग, किंतु जगन्नाथ जी में ज्यादा है, मैंने अधिक देखा। और कोई भी प्रदेश के किसी भी प्रांत के लोग, है ना, जगन्नाथपुर में पहुंच के अनुभव करता है। लिविंग गॉड है सचमुच जी, मैंने ये बोलने वाला, चलने वाला, प्रभु जी वो अपने आप जगन्नाथ भगवान को अपना दोस्त समझते हैं और उनको गालियां भी देते हैं जब वो आगे बढ़ते नहीं है ना, गालियां भी बहुत देते हैं भगवान को। गालियां खा के उड़िया भाषा में, उड़िया से गाली। मैं वहाँ पे सब लोग बता रहे थे मुझे कि ये सब उड़िया भाषा में गाली दे रहे हैं भगवान को। लेकिन वो क्योंकि अपना समझते हैं ना भगवान को, इसलिए अपना समझते, जैसे हम अपने बच्चे को अपने भाई को दे सकते हैं वैसे। ऐसे बात सही यही है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। तो जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, कुछ गलती हो तो माफ करिएगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि नील माधव क्यों लुप्त हो गए? नील माधव ने आपके पास गौर नीता है ना प्रभु जी?
हाँ ये तो आप ही हाँ, बता दो। आप महाप्रभु से पूछो, महाप्रभु आप क्यों लुप्त हो गए नील माधव के रूप में, आपको बताएंगे। सदगुरु, ये प्रश्न मैंने भी पूछा अपने गौनित के, क्यों क्यों आपने लुप्त हो गए, आप रह जाते तो क्या हो जाता, है ना, आपके दर्शन तो मिल जाते हैं। ऐसे नीलमाधव की विग्रह होती है ना, किसी किसी मंदिरों में नीलमाधव की विग्रह है ना, तो कोई कोई जगह में हमने दर्शन किए ना नीलमाधव की विग्रह रूप में, किंतु वो तो ओरिजिनल जो विग्रह सचमुच लुप्त हो गई। गौर हरि को मैंने पूछा, महाप्रभु आप नीलमाधव को क्यों लुप्त कर दिया, आप ही तो नीलमाधव है। महाप्रभु हंसते हुए एक दिन कहा था, मैं ही तो नीलमाधव है, आपको देख के, मेरे को देख के आपको मन नहीं भरता क्या? तो आप महाप्रभु को देखते रहे ना और बोलते रहे ना, पूछते महाप्रभु नीलमाधव को दर्शन करा दो, है ना, करा देंगे, खुद ही तो नीलमाधव है ना, वही आपने रूप परिवर्तन कर लेंगे तो देखना एक दिन दर्शन हो जाएंगे, आपकी बहुत आतुरता है तो। नहीं तो महाप्रभु गौनिता है ना, दोनों से काम चल जाएंगे, आपकी सारी आशा आकांक्षा पूरी हो जाएंगी प्रभु जी, ठीक है। तभी भी अच्छा प्रश्न है, आप उन्हीं से पूछिए, कहना वो ही कर सकता है ये चीज काम, और कोई ना कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जो नील माधव है वहां पे, थोड़ा पता नहीं कौन सी जगह हमने दर्शन किए थे, तो वो कौन नील माधव है जो मंदिर है ऊपर जाकर, आसपास सरोवर भी है? इसमें एक प्रभु जी ने लिखे ना, हाँ, इस्कॉन के मंदिरों में नील माधव की विग्रह है, बहुत सारे जगह भी है। तो नील माधव के जिस प्रकार वर्णन है, जिस प्रकार विश्ववासु और विद्यापति ने वर्णन करके दिए थे, या वो साधु ने जो वर्णन हुए थे उसके मुताबिक वो विग्रह बनाया गया, किंतु जो ओरिजिनल जो विग्रह है माता जी, जिस नील माधव की कथा हमने सुने हैं, वो विग्रह सद्बुद्ध भगवान अपने को अप्रकट कर लिए हैं और भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट किए हैं। तो भाई भगवान के विग्रह तो है, शाश्वत रहती, सनातन रहती हैं, तो सुन के जो विग्रह बनाए होंगे, है ना, भक्त जनों ने बनाए होंगे, या भगवान भी कृपावश किसी भक्तों के पास नील विग्रह के रूप में आ गया होगा, है ना, तो आ गया होगा। जैसे वो प्रभु जी पूछ रहे थे ना, जो क्यों प्रकट हो गए, कोई खूब रोए और देखना चाहे तो भगवान को क्या करना है, भगवान आ जाएंगे, विग्रह के रूप में मिल जाएंगे आपको, तो क्या हो जाता होगा। तो इसीलिए ज्यादा मायूस होने की जरूरत ना, आपको खूब मन करेंगे नील माधव कहाँ देखूं, आप जगन्नाथ मंदिर पे, मेरे को बहुत मन करता जी, सचमुच आप लोग जो पूछ रहे ना वही जी, हे नील माधव आप क्यों प्रकट हो गए, अप्रकट हो गए, आप रहते तो क्या फर्क पड़ता। तो फिर मैं जगन्नाथ जी को जाके दर्शन करता हूँ तो मेरा मन भर जाता, तो मैं समझ पाता हूँ हाँ यही तो नील माधव है ना, दोनों में भेद थोड़ी है, कोई भेद तो नहीं है। आपकी सारी आकांक्षा इच्छा पूरी कर देंगे जगन्नाथ जी। माता जी ने ठीक कहा, कोई इच्छा लेके जाना, भक्त लोग तो यही इच्छा लेके जाते हैं। मैंने भक्त लोग को तो खूब रोते हुए देखा, वो मांगेगा क्या, वो तो रोता है, देखेंगे रोएंगे, देखेंगे रोएंगे, देखेंगे रोएंगे। तो मैंने पूछा रोते क्यों, इतने सालों के बाद आया हूँ ना इसीलिए रोता हूँ, भगवान इतने सालों के बाद बुलाया, ये है उनकी मांग जी, आप इतने सालों के बाद क्यों बुलाए, आप जल्दी क्यों नहीं बुलाए, इसीलिए रो रहे भक्तजन। और क्या मांगेंगे, जो आप बुलाए, दर्शन दिए, और आनंद बाजार में प्रसाद मिल जाता है ना। मेरे को तो दो आकर्षण, एक जगन्नाथ जी के दर्शन और आनंद बाजार के प्रसाद है, वहां बैठ के प्रसाद पाना। मैंने दुनिया में किसी भी जगह में इतने आनंद का अनुभव नहीं करता जितना मैं वहां पर, बेशक पैसा देके खरीदना पड़ता है, किंतु मैंने सोचा 24 घंटे वहीं खड़े रहूं, है ना, इतना सुंदर लगता है उनके, है ना, दाल चावल जो भी है सचमुच महाप्रसाद है ना, बहुत सुंदर है। जगन्नाथपुरी तो हमें इससे मन करता है जाने, गुरुदेव को बोलेंगे, बात रिक्वेस्ट करेंगे, इस साल नहीं होगी तो अगले साल फिर चलेंगे, है ना, फिर चलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। श्यामानंद प्रभु जी की जय। थैंक यू श्यामानंद प्रभु जी।